औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज एक नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से तकरीबन बंदा नाचीज़ ने 5.5 साल कबल हदीस अम्मार के ऊपर कुछ फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की आरायों को उलमा के सामने रखा और उलमा ने काफ़ी दुआओं से नवाजा। और बाद में बंदे नाचीज़ की पेश करदा तहकीक के ऊपर पाकिस्तान के कई उलमा ने वीडियोज़ बनाई और उस तहकीक को मज़ीद अपने इल्म के साथ मज़ीद उजागर किया और लोगों के सामने रखा कि हदीस अम्मार जो है, इसका जो मतन और जो मौजू है वो मुख्तलिफ ही है और इसकी दलालत ज़न्नी है। मेरा जो दावा था, जिस बात पे मैंने उलमाए अरब और अजम दोनों के सामने अपने जो तहकीकात पेश की थी, उसमें मेरा यह दावा नहीं था कि मैं हदीस अम्मार को ज़ईफ समझता हूं या हदीस अम्मार के मुताल्लिक मेरी कोई नई अनोखी कुछ बात मैंने की है। ऐसा नहीं है। मैंने मुतकद्दमीन उलमा की किताबों से आपके सामने एक जामिया तहकीक पेश की थी कि ये जो हदीस अम्मार है ये मुख्तलिफी है। चंद रोज कबल मुझे एक भाई ने, एक शेख साहब हैं, शेख वजाहत हुसैन अल हनफी साहब, उनकी एक तहकीक मुझे लिंक शेयर किया और कहा जी जो आपने तहकीक की है उसका तो मयार ही कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी तहकीक का रद्द बहुत मुफस्सल तौर पर 1.5 साल कबल मुफ्ती वजाहत साहब जो है, शेख वजाहत हसन अल हनफी साहब, उन्होंने कर दिया है। मैंने उस वीडियो को तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की वो वीडियो, तकरीबन ये 1 घंटा 50 मिनट के आसपास की वीडियो है। मैंने उसको बड़ी ही तवज्जो के साथ सुना। एक बार नहीं, कई मकामात ऐसे हैं जिनको मैं कई बार सुना कि शेख साहब की मैंने जब चैनल देखा तो माशाल्लाह उसके ऊपर इल्मुल हदीस पे बड़ा तवील काम उन्होंने किया हुआ है। लेकिन शेख साहब की उस तहकीक के अंदर कई एक खयानतें हैं, या मैं ये कह दूंगा खयानत लफ्ज इस तरह से है कि अगर वो जानते थे तो फिर उन्होंने वो चीज इस गलत पेश की है तो ये तो खयानत है। लेकिन अगर वो जानते न थे, लाइल्मी हुआ, तो ये जहालत है। तो इतने बड़े मौजू पे जब आप बात करने जा रहे हैं, इतने बड़े शेख हैं आप, इतने आपके मैंने देखे हैं तकरीबन 100 के करीब लेक्चर सिर्फ उलूम हदीस पर है, तो इतनी बड़ी खताएं आपसे कैसे सरजद हो सकती हैं? असल में आप जो जिस चीज का डिफेंड कर रहे थे, वो डिफेंड इस चीज का कर रहे थे कि जी हदीस अम्मार को लोग मानते नहीं है। किसने कहा है, किसका दावा है? उम्मत में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने हदीस अम्मार के ऊपर इस बारे में गुफ्तगू की हो कि वो हदीस अम्मार के जो है ना वो मुनकिर हो। हदीस अम्मार का मुनकिर कोई नहीं है। सिर्फ जो मौजू था, जो आज से 5 साल कबल मैंने पेश किया, आज फिर उसी मौजू पर तफसीर हासिल गुफ्तगू, हदीस अम्मार के मुख्तलिफ तुर्क, सही बुखारी के नुस्खे, और फिर जो हदीस अम्मार के बारे में उलमा मुतकद्दमीन के जो अकवाल हैं वो क्या है, उस पर हमारी बात आज होगी और बड़ी तफसील से इंशाल्लाह होगी। लेकिन हमारा जो दावा क्या है, मैंने जो चीज तहकीक करके सामने रखी है, वो दावा मेरा क्या है वो मैं पहले बता देता हूं। हमारा जो है दावा यह है कि जब हदीस मुतवातिर हो या कोई कौल मुतवातिर हो, कोई मतन मुतवातिर हो, तो कोई खबर मुतवातिर जब मिल जाए तो उसकी दलालत कत्ती और सबूत होती है। क्या होती है? उसकी दलालत कत्ती और सबूत होती है। और कत्ती और सबूत दलील जो होती है वो किसी के काफिर होने के लिए, बागी होने के लिए, फासिक और फाजिर होने के लिए काफी होती है। किसी चीज को हलाल और हराम करार देने के लिए कत्ती और सबूत दलील काफी है। लेकिन जब किसी रवायत में इबहाम और वहम पाया जाए, शक पाया जाए, एहतमाल वहम आ गया, किसी रवायत में इख्तलाफ आ गया, किसी रवायत के मतन में इज़्तिराब आ गया, इदराज आ गया, जब किसी रवायत पर 2 कौल मुख्तलफी हो जाएं, अब उस रवायत की दलालत ज़न्नी और सबूत हो जाती है। मैंने जो है अलामत हादी की किताब और शरह मानी असार से मैंने बड़ी तफसील से असूल कवानीन इस्तिदलाल और एहतजाज भी मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, यूट्यूब पे मौजूद है आज से 6 साल कबल। जो अर्ज करने का मकसद ये है, जब रवायत मुख्तलफी है, उसके अंदर एहतमाल वहम है, अब वो रवायत कत्ती और सबूत नहीं,
रवायत क्या है? ज़नी सबूत है। और ज़नी सबूत से मैं किसी आम इंसान को भी बागी, फासिक, फाजिर नहीं कह सकता। मैं किसी आम शख्स के बारे में तायन नहीं कर सकता कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला है। जब ज़नी सबूत रवायत से मैं आम शख्स के बारे में ये कौल नहीं कर सकता, चे जाए कि मैं उस रवायत को सामने रख करके मैं जो है वो किसी सहाबी रसूल पर तनकीद करना शुरू कर दूं। ये मेरा मौक़िफ़ था। मैंने कहा भाई ये रवायत अपने मौजू के एतबार से मुख्तलफी है और इसके मतन में इदराज और इस्तराब है, और ये रवायत अपने कलाम में वहम के शिकार है। ये उलमा ने कहा है, बड़े बड़े जय्यद उलमा मुतकद्दिमीन, इमाम बहकी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा, इमाम इब्न हजर, इमाम इब्न रजब, और बड़े बड़े उलमा दिखाऊंगा जो शेख साहब ने अपनी वीडियो में उनको दिखाया तो है, बताया नहीं है। या तो ला इल्मी है या फिर खयानत है, वो आगे इंशाअल्लाह हम डिसीजन करेंगे। सबसे पहले जब यह बात वाज़ह हो गई कि इस रवायत में मेरा दावा है कि इख्तिलाफ है, तो इस इख्तिलाफ को शेख साहब ने अपनी वीडियो में जा बजा बयान किया है। और शेख साहब ने कलाम यह किया कि जी देखो जी, ये रवायत तो मुतवातिर है। किसने कहा है? जी जाफर अल कत्तानी ने यह कौल किया है। पहली बात तो यह थी, रवायत मुतवातिर है, इस पे तो मैंने पहले तफसील से गुफ्तगू किया है कि मुतवातिर असनाद के एतबार से मुतवातिर है, मतून में इसमें इस्तराब है। ये कौन उलमा का है, मैं आगे दिखाऊंगा। जब रवायत है ये मुतवातिर, अगर उसके जदीद ज्यादा तरीक होने की वजह से उसको मुतवातिर का बाज ने कौल किया है, लेकिन बाज ने उसको मुतवातिर नहीं कहा, बल्कि बाज ने इसके ऊपर इदराज का हुक्म लगाया है। ये ज़ईफ है। मुदरिज जो है ना वो ज़ईफ की इक़साम में से है। ये इब्न हजर की रख्त फिक्र मौजूद है, मैं इंशाल्लाह पेश करता हूं। और इस तरह की जो तारीफ किबला साहब ने की है, बड़ा अफसोस हुआ, उसमें भी इंशाल्लाह हमारी बात होगी। तो अगर मुतवातिर मान भी ले तो ये मुतवातिर असनाद के एतबार से है, मतून के एतबार से मुतवातिर। अगर बाज ने कौल किया भी है तो वो बाज का कौल जमहूर के मुकाबले में हम देखेंगे कि उनके बारे में कौल क्या है। तो ये पहला हवाला उन्होंने पेश किया जाफर अल कत्तानी की किताब का, अल नज़्म अल मुतनासिर अल हदीस अल मुतवातिर। ये जाफर अल कत्तानी, उन्होंने इस हदीस को 237 पे लिखकर कहा जी इतने इसके रावी हैं। देखे ना, जब रावियों की बहस हो रही है तो मुतवातिर उन्होंने रुवात के एतबार से कहा है। मेरी बात समझे? कि इसके तरीक इतने हैं कि इसको मुतवातिर का कौल दिया गया। इसके मतन पे किसी ने कोई कौल नहीं किया कि इसके मतन जो है वो तवातुर के साथ साबित है, बल्कि वो कहते हैं कि मतन तो है ही मुस्तरिब। और आज आपके सामने मैं सारी रवायात का चट्टा खट्टा खोल दूंगा। अगर तहकीक मेरी हो, फकत ठुकरा दें, आपको हक हासिल है। लेकिन अगर तहकीक पुराने मुतकद्दिमीन उलमा ने की हो, फकत जुबान मेरी हो, आपको कोई राइट नहीं है कि आप ये जनाब हदीस मुतवातिर अल्लामा जाफर कत्तानी को पेश करें। ये जाफर कत्तानी को मानना है तो इमाम अहमद रज़ा को मान लो। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का काम जाफर कत्तानी से 1000 दर्जे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जाफर कत्तानी 1345 हिजरी में गुजरा। ये आज का आलिम को तुम अगर मुझ पे पेश करोगे और उसको बतौर हुज्जत पेश करोगे तो इससे बेहतर है इमाम अहमद रज़ा को मान लो भाई, है जी। तो आप कहोगे नहीं मैं उनको नहीं मानता, तो ये इमाम अहमद रज़ा खान के बाद गुजरने वाला शख्स कैसे हुज्जत हो गया? उसकी कौल कैसे मैं मान लूं? भाई मुतकद्दिमीन का कौल पेश करें, या कम से कम जो दरमियान के उलमा हैं इब्न हजर को पेश करें, उनकी हम बात सुनेंगे। और आपने पेश किया भी, आगे जवाब दूंगा। आप मुताखरीन को पेश नहीं कर सकते, वो भी बिल्कुल आज के उलमा को। ये कोई हुज्जत नहीं है। आज के उलमा को सारे को मानना होता है तो मिर्जा इंजीनियर को ही मान लेते जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह वजाद साहब। तो ये बात हो गई। अच्छा देखें, हदीस मुतवातिर के बारे में जब आप कलाम पढ़ते हैं, हदीस की मुतवातिर की कई किस्में आ जाती हैं। यानी वो हदीस मकबूल है जिसके असनाद बकसरत हो। आपको पहला जुमला ये मिल जाता है कि असनाद बकसरत हो, ये जो है ना मुतवातिर कहलाती है। कौल राजे के मुताबिक कसरत के लिए तादाद का मुतय्यन होना लाजिम नहीं है। अब आप देखें मुतवातिर की जो शरूत है उनमें कई किस्म की जो है वो
यानी शर्तें मौजूद है, जिसमें मुतवातिर की जो है वो रवायात का जो है वो कोई अमर हसी हो और उसकी अकल उसको माने ना कि वो झूठ है, और जनाब उसकी सनद इंतहा से इब्तिदा से इंतहा तक के रुवात जो है वो उनमें कसरत हो। तो कई यानी रुवात की कसरत के एतबार से असनाद की जो है ना मुतवातिर कौल किया जाता है। आप किसी भी किताब को पढ़ लें। अच्छा, मुतवातिर की भी कई किस्में हैं। फिर आगे मुतवातिर लफ्जी होती है, मुतवातिर मानवी होती है, मुतवातिर असनादी होती है। मुतवातिर की कई किस्में हैं। आपने सिर्फ कौल पेश किया कि रवायत पे तवातुर कौल है, कौन सा कौल है भाई, बताए तो सही हमें। तो कई हजारों रवायतें मुतवातिर हो सकती हैं, उनके मतन काबिल एहतजाज नहीं होते। इस पे तवील गुफ्तगू है, इंशाल्लाह वो फिर आप आगे बात करेंगे, ठीक है। और फिर इस्तराब, आपने कहा जी कि वो फला इस्तराब किसी रवायत में उसके मतून का इख्तलाफ भी इस्तराब कहलाता है। इसमें तो उलमा का इजमा है, आप कैसे एक नई तवील निकालेंगे। एक रवायत कहती है कि जनाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही पहली नाजिल हुई है मदीना में। दूसरी कहती है नहीं, मदीना का मकाम नहीं था, साथ में कोई और मकाम था। और एक रवायत कहती है नहीं, गार हिरा में। दूसरी रवायत कहती है गार हिरा में नहीं है, बल्कि वो जो है ये वाकई गार हिरा वाला सनद सही साबित नहीं है, तो जनाब वो तो गार सौर में हुई है। अब जो रवायात की असनाद तो ज्यादा है, लेकिन उसके मतून में इख्तलाफ आ रहा है। मतून साबित है या नहीं, इसमें भी इख्तलाफ आ जाए तो मतन मुस्तरिब हो जाता है। आप नखबतुल फिक्र पढ़ लें, अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें तफसील से गुफ्तगू मौजूद है। और आपने अल्लामा इब्ने यूसुफ अल जुदै का कौल पेश किया, कोई पुराने जय्यद उलमा का पेश करें, बात समझ आती है। अच्छा, आपने कहा जी कि अल इस्तियाब फी मारिफत असहाब के अंदर इमाम इब्ने अब्दुल बर ने भाई अल इस्तियाब में कहा जी ये जो है रवायत मुतवातिर है। और आपने एक और बात कही कि उन्होंने कहा है कि अल इस्तियाब वाले ने एक पूरी किताब लिखी है जिसका जनाब नाम है अल इस्तिफहार। हदीस अम्मार के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। जी लिखी होगी, हमें बताया क्यों जा रहा है, हमें क्यों बता रहे हैं आप। हदीस अम्मार पे हजारों लोगों ने किताबें लिखी हैं, हमारा ये मौजू ही नहीं है, आप अपनी वीडियो को लंबा कर रहे हैं वैसे ही। भाई वो अल इस्तिफहार किताब है किधर, आज मौजूद ही नहीं है। जो किताब मौजूद नहीं उसके बारे में कलाम करना कैसा। उन्होंने लिखी थी, हो सकता है लिखकर इसी जो मेरा मौजू है ये बयान किया हो कि रद्द किया हो इसी रिवायत का। अब इमाम इब्ने हिब्बान ने इसका रद्द किया हो, तो ये तो कोई लाजिम नहीं है कि लिखी तो थी, किस मौजू पे लिखी है, किताब ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अगर किताब मिल जाए तो फिर उसके बाद उससे बहस होगी। इब्ने अब्दुल बर हैं, ये कोई तहकीम के आलिम नहीं थे, ये तो किताब उन्होंने मारिफत असहाब में लिखी है, फज़ाइल में लिखी है, मनाकिब सहाब बयान किए हैं, मारिफत असहाब बयान किए हैं। तो हमारा तो ये मौजू ही नहीं है। हम तो बरमला कह रहे हैं कि ये मनाकिब अम्मार में आप रवायत पेश करें, फज़ाइल में बयान करें। ज़ईफ रवायत तो फज़ाइल में बयान होगी, ये रवायत बेऐन ही आप हर जगह बयान करें। हमें तो रवायत से मसला नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि रवायत भाई आप इसको बयान करें। रवायत सही बुखारी में इमाम बुखारी लाए हैं अगर, तो इसको आप बयान करें, इमाम मुस्लिम में बयान करें, लेकिन इससे आप फज़ाइल में बयान करें, तरहीब और तरहीब में बयान करें। लेकिन इसको किसी सहाबी पर उसके फिस्क और फजूर का फतवा लगाने के लिए ये रवायत आपका साथ नहीं दे सकती। अगर आप मजीद बात करना चाहते हैं, बंदा फकीर यूट्यूब पे लाइव आपके साथ बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमारा मनहज ये है ही नहीं, हम तो कहते हैं रवायत बयान करो, फलां बुजुर्ग लिखी है तो लिखी है, लेकिन इस रवायत की बुनियाद पर किसी सहाबी को फासिक और फाजिर करार देना या किसी सहाबी पर तनकीस बयान करना, उसके लिए आपको नसीहत चाहिए होगी। इसको आप जब ज़ईफ हो गई है तो ज़ईफ तो हमारा मनहज है। आपने भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि ज़ईफ रवायत जो है वो फज़ाइल में मनाकिब में बयान होती है। तो ये किताब का नाम ही अल इस्तिआब है फी मारिफत असहाब, असहाब के मारिफत में है, तो वो लाए होंगे। वो तो ज़ईफ रवायतें हजारों की तादाद में लाए हैं इस किताब के अंदर, क्योंकि तारीख और मारिफत के अंदर मारिफ बयान फज़ाइल बयान करने के लिए मनाकिब में ज़ईफ रवायतें उलमा लाते हैं। ये तो आम सी बात है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का। अच्छा, तवातुर का कौल किया है,
तो भाई आपका तवातुर कॉल करना भी असनाद पे मामूल होगा, मतून पर नहीं। मतून के ऊपर बहस आज हम करेंगे और आप ही के बताए हुए जो है किताबों से ही करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तवातुर कॉल अगर आप मान लें तो इसको मामूल करेंगे किस पर? वो कहते हैं वतवातर तो असार मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से ये आसार से साबित है, नबी से ये असर है। अच्छा, इसमें मरफू और मौकूफ का भी आपने बहस किया है। ये रवायत मरफू तो साबित नहीं है ना, मरफू ये साबित नहीं है, ये मौकूफ साबित है। मौकूफ असहाब के असर से साबित है ये रवायत। कौन साहबा से ये बात साबित है। क्या मार के मुतालिक अलग सुनी कहा है, ये सनद सही कैसे साबित नहीं है, ये मरफू साबित नहीं है। मरफू आज हम कलाम करेंगे इसके ऊपर भी। और ये हजूर के अलाम नबुव्वा में है। और ये तो अब फजैल की बात है, फजैल में तो हमारा झगड़ा ही नहीं है। हम तो ये रिवायत खुद पेश करते हैं, मेरे कई बयानात में मौजूद है हजूर के नबुव्वत में, अलाम में और दीगर में। लेकिन इसको किसी के ऊपर तनकीस करने के लिए रिवायत नहीं पेश कर सकते। और शेख अमीर मुआविया पे फकत तनकीस नहीं है, अमायशा के ऊपर है, तल्ला जुबैर के ऊपर है और दीगर कई असहाब जिनकी फहरिस्त मेरे पास 100 के करीब जा बनती है, जो इस मनहज के कायल थे। और वो क्या सारी जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अमीर मुआविया के साथ थे। अच्छा, आपने पेश किया कि जी इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में इसको कहा कि जी ये 13 सहाबा से रवी है और ये अलाम नबुव्वा में से है और फज़ाइल अली और अम्मार में है और नवासिब का रद है। ये बुखारी की जो दिक्कत फहम है और उनका जो तबहुर है हदीस की इल्लतों से मुतल्लिक, वो बड़ा सामने आ जाता है। ये इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर कौल किया है और मैं समझता हूँ कि ये इस मकाम पर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह से एक कबीह किस्म का तसामु वाक़ हुआ है। और अब उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले तो इब्न हजर अस्क़लानी के कलाम में तज़ाद है। एक चीज़ पहले वो खुद जिक्र करके आए हैं कि ये करीमा की रिवायत में भी है, इब्न सकन की रिवायत में भी। जवाब वही है। इब्ने हजर की इस बात से पहले जो इब्ने हजर ने पूरा सफा काला किया है वो आपके लिए किया है। और आपने तो अपने बयान में ये कहा कि इब्ने हजर से खता हुई है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी आप इतने बड़े मुहक्किक पैदा हो गए कि आप इब्ने हजर के मुकाबले में खता आपसे नहीं हुई, उनसे हो गई। आप सही है, इब्ने हजर जिनकी हजारों जनाबे वाला आज हवाला जात हम देते हैं और इब्ने हजर के बगैर कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। इब्ने हजर से ज्यादा जिसने अलूम हदीस में काम किया हो, अलूम हदीस में इब्ने हजर से ज्यादा किताबें किसी ने लिखी हैं, उम्मत में किसी ने लिखी है। इब्ने हजर से ज्यादा अलूम हदीस में किसी ने काम किया ही नहीं है। और कोई माई का लाल आकर के इब्ने हजर की गलती निकाले, उससे बड़ा जाहिली कोई नहीं है जी। आप जाफर अल-कतानी को हुज्जत बना रहे हैं किस पर? इब्ने हजर पर। और जो गुजरा अभी आज से तो ये 60-100 साल पहले गुजरा, तो इब्ने हजर के ऊपर आप कतानी को हुज्जत मान रहे हैं, तो आप हुज्जत बन जाए ना। आप में क्या कमी है? मिर्जा इंजीनियर साहब जो इमाम है जी, आप हुज्जत इब्ने हजर की गलतियां आप निकाल रहे थे, वो मैं आगे चल के आपकी क्लास लेता हूं इंशाअल्लाह। कोई भी मुंह उठा करके, मुंह धोने का तरीका नहीं आता, आके हमारे उलमा और अहले सुन्नत के उलमा की गलतियां निकालने लग जाते हैं। यही फितना है, यही अहले सुन्नत को चीज खराब कर रही है। अपने बुजुर्गों उलमा की किताबों में असूल और ज़वाबित को पढ़ा नहीं होता और गलतियां निकालने लग जाते हैं जी। इब्ने हजर ने कौल किया है, ये इब्ने हजर ने मनाकिब के लिए कहा है। तो हम तो कहते हैं भाई ज़ईफ रवायत तो मनाकिब में इब्ने हजर ने असूल के तहत की कौल किया है, वरना आपके पास क्या जवाब है? इब्ने हजर पीछे क्या क्या आता है कि रवायत मुदरिज है। इब्ने हजर पीछे जो है 8 हवाले लाता है कि ये रवायत इसमें इस्तराब है, ये मुदरिज है, ये रवायत साबित नहीं है। इस रवायत का इख्तलाफ इब्ने हजर खुद बयान करता है पीछे, इसी जो आपने हवाला दिया ना, इसी हवाले के पीछे जो है ना पूरा एक समय पे कलाम किया इब्ने हजर ने। इब्ने हजर खुद इस रवायत का इनकार करने के बाद अब इब्ने हजर कहता है जी कि तुम कहते हो जी इब्ने हजर ने इसको मान लिया है। यस यस आ जाए। तो इब्ने हजर खुद पीछे एक सफात के ऊपर पूरी दलील लाता है और खुद इस रवायत का इनकार करता है। और इब्ने हजर अगली ही रवायत के ऊपर ये कहते हैं कि देखिए जी ये रवायत तो 13 सहाबा से मरवी है और मुतवातिर है और जनाब अलाम नबुव्वा की दलील है और अम्मार और अली के फज़ाइल में है। तो हम तो यही कह रहे हैं आपको, हम यही तो कह रहे हैं, आप इसका अपने इल्म कंप्लीट करें। इब्ने हजर खता पे नहीं है। इब्ने हजर रवायत को
जब मुदरिज बताता है तो ये मनहज है इमाम इब्न हजर का। उनकी किताबें मौजूद है यार, दर्जनों किताबें इब्न हजर की मैंने जो है ना देखी है। जिस फनून पे इब्न हजर ने लिखा है ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इब्न हजर के मकाम पर जाके बोलना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। तो ये जनाब आप कैसे कह सकती हैं ऐसी बात? अगली बात सुने आप कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, आप जो है इस रवायत को जब ये कहते हैं कि मनाकिब अम्मार और अली में है, तो आपको समझना चाहिए कि ज़ईफ रवायत मनाकिब अम्मार में हो या अली में हो या किसी के मनाकिब में भी हो, ज़ईफ रवायत ली जाती है मनाकिब के बाब में। अब इस पे मेरा एक पूरा वीडियो है हदीस ज़ईफ और फज़ैल और अमाल, फज़ैल अमाल और तरहीब और तरहीब, आप उसमें उसको देख लें। अब मैं वो अगर टॉपिक याद लूंगा तो ये आज मेरा पूरा क्लिप 2 घंटे का बनेगा, क्योंकि आज आपकी बात का मुकम्मल रद्द करना है ना इंशाल्लाह दलाल के साथ इंशाल्लाह ताला। तो ये बात हो गई खत्म इब्न हजर की भी। अब आप अगली बात करते हैं। आपने किताब पेश की इब्न मुलक्कन की जनाब, जिनका सनफात 804 हिजरी है, अल बद्रुल मुनीर। तो इसमें आपने एक कौल पेश किया कि जनाब अलामा इब्न मुलक्कन ने अली इब्न अहमद अंसारी शाफी ने कहा है कि हदीस की सेहत पर कोई तान नहीं है, हत्ता कि मुआविया ने भी इसका इनकार ना किया। और आपने इब्न मुलक्कन की ये कौल को पेश करके ये भी कहा कि जी कौल है, इमाम इब्न दाहिया का कौल है कि इसकी रवायत पे कोई तान नहीं है। देखें, या तो आपने लाइल्मी का इज़हार किया है या आपकी खता है। अब इससे बड़ी बात कहूंगा तो आपकी खयानत है कि आपने अपने जो है ये मुलक्कन की किताब से सिर्फ एक जुमला इमाम इब्न दाहिया का पेश किया, वो भी किताब तनवीर से। हालांकि इमाम इब्न दाहिया की किताब इसमें इख्तिलाफ है, वो किताब तनवीर है या एक और किताब का नाम लिया गया वो किताब है, यानी उनकी किताब में इख्तिलाफ है। तो सवाल यह है कि इमाम दाहिया कल्बी का यह कौल सिर्फ आपने दिखाया, इमाम इब्न मुलक्कन का यह ब्रज नहीं। इमाम इब्न मुलक्कन इसी से ऊपर आपने जो स्केल लगाया उसी स्केल में ऊपर लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि इब्न जोजी और खलाल वगैरह कसीर लोगों के नाम लिए और कहा कि जनाब वाइंदहु अहमद बिन हंबल व यहया इब्न मुईन व अबा हुसैमता व खैरुहुम व ज़करू हाज़िल हदीस तक़तुल अम्मारन अल्फियतुल बागिया क़ालू मा फ़ीही हदीसुन सहीह। पूरी बात पेश करें, ऊपर इसी रिवायत का बतदरीज इन्होंने रद्द किया, इसके मतन का रद्द करने के बाद अब जनाब वो आखिर में इमाम दाहिया कल्बी का कौल लाते हैं। तो हमारा बात आप किसी स्केल में मौजूद है, हम तो यही कह रहे हैं देखें रिवायत में इख्तिलाफ है। अगर दाहिया कल्बी का कौल ले लिया जाए, हालांकि दाहिया कल्बी का ये मनहज नहीं है, वो भी मैं आगे चल के हवाला दूंगा, लेकिन अगर इमाम दाहिया कल्बी का ये कौल ले लिया जाए बिल फर्ज, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमारा तो मनहज जो है वो कायम है कि दाहिया कल्बी जो है कह रहे हैं कि इसकी सेहत पर कोई तान नहीं है, एक जमात ने इसको जो है रिवायत किया है, लेकिन मुआविया ने भी इसका इनकार नहीं किया। जितनी भी रिवायतों का इशारा है सारी रिवायतें सही है। मुआविया वाली रिवायत जो सनद मसनद अहमद के अंदर है ना, उसकी रावी अम्मार इब्न आस हैं जो कि 8 हिजरी में इस्लाम कबूल करती हैं, जबकि ये वाकया या तो 1 हिजरी का है या 4 से 5 हिजरी का है। और अगर आपका कौल लिया जाए कि जी दूसरी बार जो है जब मस्जिद नबी की तस्सीह की गई, मस्जिद नबी का दोबारा तमीर किया गया, तब कब लिया जाए, तब भी अम्र इब्न आस बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने। तो अम्र इब्न आस जिसके रावी हैं उनसे रिवायत मुरसिल है। तो आप देखें ये तहकीक की दुनिया है, इसमें मैं अपनी में आजाद हूं। जब तहकीक की दुनिया में आप कौल कर सकते हैं, इब्न हजर को बातिल करार दे सकते हैं और इब्न हजर का रद्द आप कर सकते हैं, वो भी अपने फासिद इस्तिदलाल से, तो मैं अपने उलमा की किताबों से आपके सामने मैं अपनी तरफ से कोई एक बात नहीं कर रहा, सारी किताबों से, पुराने मुतकद्दमीन उलमा की किताबों से ही बात पेश कर रहा हूं। खैर, अब इब्न मुलक्कन ने इसी बात के अंदर यह बात वाज़ह की कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ये रिवायतें सही नहीं है, जिनमें तख्तुल अल्फियतुल बागी के अल्फाज हैं, ये रिवायतें सही नहीं। इससे ऊपर फिर भी ये एक तफसील उन्होंने जो है ना इसका
रद्द किया है, मैं वो भी आपके सामने पेश कर देता हूं। तफसील रद्द, छोटा मोटा नहीं, तफसील रद्द किया है जनाब इमाम बदरुल मुनीर के अंदर इमाम इब्न लक्कन ने। ये इसमें सफा 546 के ऊपर बाब कायम करते हैं, अल हदीस सानी अल अशर। उसमें कहते हैं फी अखबार अल मशहूर अन्नहु काला अन्नहु अलैहिस्सलाम काल लिमार तक्तुल फियतुल बागिया, अमार के लिए कहा। अब आगे कहते हैं इस रिवायत की, ये मुस्लिम के अंदर है, कतादा से मरवी है और अबू सईद खुदरी से है, मुसलमा से है, बुखारी में भी है, तामुन बना अल मस्जिद। ये जो आप कहते हैं ना मुसीबत मस्जिद दोबारा बन रही थी, ये आपका फरेब है और जमहूर के खिलाफ कौल है और शाज कौल है आपका। वो आपने जो आपने कौल पेश किया इमाम जनाब रजब अल हंबली का, वो भी इंशाल्लाह हमारी आज बहस होगी। आपने झूठ बोला है उसके ऊपर भी, अल्लाह ताला आपको माफ फरमाए। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जिक्र लिखने के बाद ये कहते हैं कि इसके बारे में अल इस्तियाब में है कि ये अखबार मुतवातिर है, ये इब्न मुलक्कन कहते हैं जो आप कॉल पेश किया। लेकिन कहते हैं इब्न दाहिया अपनी किताब मरजल बहरैन में इसको रवायत करते। आपने क्या कहा, आपने जो हवाला दिया उसमें क्या लिखा हुआ है? इब्न दाहिया किताब, इब्न दाहिया की किताब जो है ना अल तनवीर के अंदर, अल तनवीर नहीं है वो और है। और अच्छा, इमाम इब्न दाहिया की जो है ना ये किताबें आज मौजूद नहीं है, तनवीर भी नहीं है और मरजल बहरैन भी नहीं है, मुझे नहीं मिल सकी। अगर कहीं है तो शायद मुझे मिल जाए, मैं अरब में कुछ लोगों से मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में रब्ता किया है। अच्छा, तो अगर ये किताबें मिल जाए तो हम इन पर तहकीक करेंगे। लेकिन इमाम इब्न मुलक्कन के यहां भी इख्तिलाफ है, कभी कहते हैं कि मरजल बहरैन में इमाम इब्न दाहिया ने कहा है, कभी कहते हैं नहीं तनवीर में कहा है, लेकिन उन्होंने ये इसको नकल किया है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अल हदीस इख्तिलाफ हो, इसमें इख्तिलाफ है। हदीस के बारे में क्या कहा? इसमें इख्तिलाफ है। कि क्या इख्तिलाफ है जी? वो आगे अपने मजीद कॉल करते हैं, कहते हैं कि कुल तो मैं कहता हूं अज्जमाअतु मिनल हुफ्फाज ताअनू फिल हदीस। इब्न मुलक्कन का मनज देखिए आपने या तो खैरत की है या बात पूरी भी। कहते हैं कि अल जमात हुफ्फाज जो है, एक जमात हुफ्फाज, ये हुफ्फाज कौन से हैं? उलमा फिल हदीस, जिनको एक तकरीबन 1 लाख से ऊपर सनद के साथ हदीस हाफिज हो, उनको टाइटल मिलता है हुफ्फाज का। कम से कम 1 लाख का कौल है कि 1 लाख हदीस जिनको सनद के साथ हिफज हो उनको हाफिज कहते हैं। तो कहा कि जमात मिन हुफ्फाज तानू फिल हदीस, इस हदीस में उन्होंने तान किया है। काल खलाल फीही फीमा इब्न जोजी फिल इलल व अहमद बिन हंबल, और आगे वो मैंने कॉल पेश कर दिया कि अहमद बिन हंबल और खुसैमा और इब्न मोइन ने कहा कि तख्तुल फियतुल बागिया वाली रिवायत कोई एक भी सही नहीं है। अब ये कौल जमात मिन हुफ्फाज का है, ये कुल तो इब्न मुलक्कन कहता है, मैं कहता हूं। फिर इब्न मुलक्कन ने अगली बात कही जो आपने पेश की है, देखिए ऐसे ख्याल कहते हैं। आगे कहते हैं कि वक़द वक़ाल इब्न दाहिया फी किताब अल तनवीर बहु हदीस ला मुतआन फी सेहता, इसकी सेहत पर कोई मुतान नहीं है। अच्छा, किसने कहा है? दाहिया। अब इमाम दाहिया कल्बी, खैर ये इमाम दाहिया जो है रहमतुल्लाह अलैह, इब्न दाहिया, ये और इनके मुकाबले में अहमद बिन हंबल और मोइन की कौल की कोई हैसियत नहीं है। ये मेरे पास दीगर किताबें मौजूद है, मैं इंशाल्लाह उन पे आपको बहस करूंगा। तो ये कोई हैसियत ही उनकी नहीं है, फनी हैसियत। तो ये जनाब आपने जो कौल पेश किया था बदरुल मुनीर का, तो ये भी आपने अधूरा पेश किया। तो आपका ये कौल भी अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मसनद अहमद की जो रवायत पेश की ना, यहां कहा कि देखिए जी वो कहते हैं बदरुल मुनीर में कहा गया है कि जी हदीस सन गैर सही लरद्दुल मुआविया वान करा, कि मुआविया ने भी इसका इनकार ना किया। मेरे मुआविया ने इनकार ना किया, ये भी तो रिवायत है ना, हदीस है ये भी, इसको भी असूल हदीस पे देखा जाएगा। तो उसमें रावी है अमर इब्न आस, जो ये मौजू बयान करते हैं। हालांकि अमर इब्न आस जो है वो 8 हिजरी या 7 हिजरी के आखिर में ईमान लेके आए, और ये जो वाकया है या तो बना अल मस्जिद का है 1 हिजरी का, या ये 5 हिजरी खंदक का है, या ये 4 हिजरी जब उम्मे सलमा जो है ज़ौजियत रसूल में आई है तब का है। इसमें इख्तिलाफ है, वो भी आगे गुफ्तगू करेंगे, अल्लामा साहब ने की है। तो ये बात आपको समझ आ गई है
कोई ये जो मसद अहमद वाली हदीस है ना 6499 कि अमीर मुआविया के पास अमर इब्न आस ने कहा कि वो अमीर मुआविया ने कहा कि वो तो हमारी तलवारों के नीचे लेके आ गए थे। तो वो रवायत में मरकजी जो बयान करने वाले रावी हैं वो अमर इब्न आस है जो खुद 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। तो आप ऐसे जो है खंदक में जो मद्दे मुकाबिल थे वो कैसे जो है रवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी आप कुछ क्या मैयार है आपकी तहकीक का? आप कहां से तहकीक करके लेके आए हैं? कुछ समझ नहीं आती ना। आप किधर से तहकीक, कौन सी तहकीक है आपकी? बंदे को स्टैंडर्ड होना चाहिए ना यार, तहकीक का स्टैंडर्ड होना चाहिए बंदे को। है जी, चूहा बोतल में दुम लटका के बैठ जाए तो आप उम्मीद ही लगा सकता है और कुछ नहीं होता। हाँ जी, चूहा जो है ना वो बोतल में अपनी दुम लटकाए वो ये मजे कर रहा है जी। मैं आपके बारे में सख्त आपको शेख कहता हूं, मैं आपकी कई लेक्चर सुनता हूं, लेकिन आपने जो सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए ना इख्तिलाफ करने वालों में, देखें इब्ने मुलक्कन के यहां भी इख्तिलाफ पाया गया, ताअनु फिल हदीस मिनल हुफाज। तो मालूम हो गया कि जब हुफाज के नजदीक रवायत मुख्तलफी है, अब इसका मनज कतियो सबूत नहीं रहा, यह जनियो सबूत हो गया। अब आप किसी साहबी पर इस रवायत की बुनियाद पर तान नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपने तारीख दमिश्क पेश की, उसमें आपने कहा जी देखें जी खालिद की रवायत तरीक यहां मौजूद है। आपने उसमें एक तरीक दिखाने के लिए मुझे वो स्केन आपने लगाया हमारे रद में आपने बात करते हुए ना, तो आपने उसमें तारीख दमिश्क इब्ने असाकर की जो आपने रवायत लगाई है, थोड़ा सा अगर आप ध्यानदारी से काम लेते, उसी रवायत की 2 रवायतें ऊपर वाली पढ़ के सुना देते, या उसी रवायत की आगले चल करके 5 रवायतों के बाद वाली रवायत पढ़ के सुना देते, हमारा मनज आपके सामने आ जाता। जहां जहां से आपने दलील दी है सारे दलाइल आपकी ख्याल पे मबनी है या जहालत पे मबनी है, क्योंकि आपने उस रवायत के अंदर दीगर चीजों को आपने डिस्कस नहीं किया जो हमारा मनज है। हम इनका तो इनकार ही नहीं कर रहे जो आप पेश कर रही हैं, हम तो उनको मान रहे हैं। हम कह रहे हैं रवायत की जो दलालत है वो जन्नी सबूत है। जन्नी सबूत दलील को आप मनाकिब और फज़ाइल में बयान कर सकती हैं, किसी सहाबी के ऊपर तान करने के लिए बयान नहीं कर सकते। और इस रवायत की बुनियाद पर जो राफिज हैं, राफजी हैं, और जो मिर्ज़ा जेलवी के मुक़ल्लिद हैं, वो सहाबा इकराम पे जो है तान करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं ये रवायत तान के लिए जामिया नहीं है। आप कोई ऐसी रवायत लेके आए जो कतियो सबूत हो, उसकी बुनियाद पे आप किसी सहाबी पर तनकीद करें, अच्छे लगेंगे आप जी। ये अमार इब्न यासिर का चैप्टर है तारीख मदीना दमिश्क के अंदर, तारीख इब्न असाकर, जिनका पूरा नाम कासिम अली इब्न हुसैन इब्न हिबतुल्लाह इब्न अब्दुल्ला शाफी है, जो कि 571 में आपका वफात है। तो वो असल मुझे रात को बुखार था और बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चले इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि मेरी जुबान मेरा साथ दे। तक़तुल फ़ितुल बाग़िया वाली रवायत जो आपने पेश की है तारीख दमिश्क में, उससे अगली रवायत जो है, उससे अगली रवायत, वो उसमें आपने कहा जी कि तक़तुल फ़ितुल बाग़िया वहिया क़ाल इमाम अहमद बिन हंबल, उनसे पूछा गया इस तक़तुल फ़ितुल बाग़िया के बारे में, तो उन्होंने कहा फी हाज़ा हदीस खैर हदीस सही अन नबी वक़ाल अन यतकल्लम फी हाज़ा बिकसर मिन हाज़ा, कि अहमद बिन हंबल ने कहा जी इस एक के अलावा, अब आपकी चालाकी देखें, हालांकि इसका तर्जमा यह भी हो सकता है कि अहमद बिन हंबल ने कहा कि कोई एक रवायत है, कोई एक आध रवायत के अलावा कोई रवायत सही नहीं है इस मौजू पर, लेकिन आपने तर्जमा यह किया कि इस एक के अलावा बाकी रवायतें इसमें सही वारिद है। कहां वारिद है भाई, बताए ना, कौन सी रवायत सही वारिद है? कोई एक रवायत भी हदीस से अम्मार की ऐसी नहीं जिस पे जनाब उलमा फुकहा और मुहद्दिसीन ने तान ना किया हो, मैं आपको दिखाऊंगा, कोई एक रवायत भी नहीं है। देखिए रवायतों का हाल ये है, अमर इब्न आस वाली रवायत जो है वो देखिए मुरसिल है। अब आप मुझे बताएं, जो इस्लाम ही कबूल बाद में करते हैं रवायत का सही होगी। अबू हुरैरा जो है रवायत कर रहे हैं वो भी इस्लाम 8 हिजरी में 7 हिजरी में कबूल करती हैं, वो भी मुरसिल है। और उम्मे सलमा बयान करती हैं, उम्मे सलमा तो 4 हिजरी में आई हैं हजूर के निकाह में। देखिए रवायात को टेक्निकली, ये भी तो हदीस है ना, बाकी हदीसों की तरह ये भी हदीस है, बाकी रवायात की तरह ये भी एक रवायत है। इसको भी उन्हीं असूलों के साथ देखा जाएगा, ना कि इसके लिए अलग से रफाफिज से उधार मांग के हम कोई मेथड लाएंगे तो इसको रखने के लिए हम रफाफिज की जो असूलों को लेंगे, नहीं नहीं,
अहले सुन्नत का एक ही असूल है, उसके मुताबिक सारी रवायात को देखा जाएगा, ना कि जनाब उधर डुबरू और घुमाएंगे यहां डुबरू और घुमाएंगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, फिर अहमद बिन हंबल ने कहा क्या है कि फी हाजा गैर हदीस सही मिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मैं इस पे कलाम नहीं करता। हाय हाय, इमाम इब्न हंबल का इसमें कलाम ना करना इस बात की दलील है कि जरूर रवायत में शक है, और जिस रवायत में शक होगा उसमें आपको अहमद बिन हंबल जिस रवायत में शक ज़ाहिर कर दें, और अहमद बिन हंबल कहते हैं इस एक के अलावा, मतलब ये कि ये एक रवायत जिसमें तख्तुल फितुल बागिया है, इस तख्तुल फितुल बागिया का इमाम अहमद बिन हंबल ने इनकार किया है। रवायत के लफ्ज़ सुने कि अन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अम्मार तख्तुल का अल्फियतुल बागिया फकाल अहमद कमा काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतलहुल अल्फियतुल बागिया काल फी हाज़ा गैर हदीसन सही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाल यतकल्लम फी हाज़ा अक्सर मिन हाज़ा, कहा कि देखो कि इस रवायत में जो तख्तुल फितुल बागिया के अल्फाज है ना, ये रवायत जिसमें तख्तुल फितुल बागिया के अल्फाज है, इसके अलावा तो ये जिस रवायत में तख्तुल फितुल बागिया, रावी ने ये नहीं कहा कि देखिए तख्तुल फितुल बागिया की फलाह रवायत जो है तो उसके बारे में कहा कि जिस रवायत में तख्तुल फितुल बागिया के अल्फाज है उनके बारे में अहमद बिन हंबल से पूछा गया। अहमद बिन हंबल ने कहा जिसमें तख्तुल फितुल बागिया के अल्फाज है वो सारी सही नहीं है, इनके अलावा और सही रवायतें हैं जी, इनके अलावा और सही रवायतें हैं। तो तख्तुल फितुल बागिया का तो इनकार कर दिया अहमद बिन हंबल ने, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और यही कौल आपने, यही रवायत आपने अल फतुल बारी इब्ने रजब अल हंबली की किताब शरह बुखारी से आपने दिखाया था, तो वहां पर भी यही कौल है। अहमद बिन हंबल ने सिर्फ एक रवायत बुखारी का इनकार नहीं किया, अहमद बिन हंबल ने तख्तुल फितुल बागिया का इनकार किया कि ये जिसमें ये रवायत मौजूद है ये सही नहीं, इसके अलावा सब सही है। आप क्या मयार है आपकी तहकीक का, क्या मयार है आपकी तहकीक का जी। अब तारीख दमिश्क की अगली बात हम पढ़ लेते हैं जो हजरत साहब ने नहीं बताई। हजरत साहब ने वो बात नहीं बताई, ला इल्मी में या खयानत में, अब ये अल्लाह ही जानता है। हम इसका, हमारे पास दलील कती नहीं है, लिहाजा हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारे पास 3.1 यहां पर तारीख दमिश्क के अंदर रवायत नंबर 9332 है। वहां पर वो इख्तलाफ ज़ाहिर करते हैं, कहते हैं कि इस रवायत में इख्तलाफ है कि ये अभी सईद की रवायत में सिर्फ ये लफ्ज है कि तख्तुल फितुल बागिया, जो सनद सही के साथ बातें मिलती हैं ना, कहते हैं कि अन जाबिर बिन समरा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अम्मार तख्तुलुका फी हदीस अबी सईद तख्तुल अम्मार अल फितुल बागिया। तारीख दमिश्क के अंदर जब ये रवायत आती है तो इसकी वजाहत करते हैं सनद सही के साथ, और कहते हैं अम्मा हदीस अबी कतादा, लेकिन हकीकत ये है कि ये रवायत अल्लाह के रसूल से नहीं, अबू सईद कतादा से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि अन नबी नदरता अन नबी सईद हदसनी मिन हुवा खैरु मिन्नी यानी अबू कतादा अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अम्मा वहिया का अबन समय्या तख्दुल का फल फियतुल बागिया। तो मालूम ये हुआ कि अबू सईद वाली जो रवायत है वो क्या है, वो मरफू है, मौकूफ है, मरफू नहीं है। जब मरफू नहीं है तो अब दलालत ज़न्नी है। दलालत क्या है, दलालत ज़न्नी है, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है, ये सहाबा किराम की अरसाल है, और सहाबा किराम की अरसाल अगरचे हुज्जत है, लेकिन ये मौकूफ और मरफू में जरूर फर्क जो है उसको मलूज़े खातिर रखें। हम अरसाल सहाबा के ऊपर तान नहीं कर रहे, लेकिन अरसाल सहाबा की कई इकसाम है। एक सहाबी जो बाद की, बहुत बाद में पहले की चीज को अरसाल करता है ताकि वो पैदा ही बाद में हुआ या उसने इस्लाम बाद में कबूल किया, वो उसकी और सनद चाहिए होगी, वो काबिल हुज्जत नहीं होता। एक तो ये बात हो गई। अगली बात, तारीख दमिश्क के अंदर ही अगली रवायत जो है उसमें इख्तलाफ दिखाते हैं। इख्तलाफ ये दिखाते हैं तारीख दमिश्क में कि ये जो कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बनी मस्जिद वाइजा नकल नास हाजरा नकल अम्मार हाजरतैन, कि कहते हैं कि ये जो मस्जिद बनाने का जिक्र है ना, इसमें अम्मार के मुतालिक हजरैन का लफ्ज है और बाकी लोगों के मुतालिक हजरा का लफ्ज है, यानी बाकी एक एक पत्थर, अम्मार दो दो पत्थर।
लेकिन वाइजा नकलो फी हदीस वाइजा नकलो ना से लबनता नकल अम्मार लबनतैन कि वो ईंट उठा के लोग ला रहे थे और वो दो ईंटें, लफ्ज़ ईंट का इस्तेमाल लबनता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और हाजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कहा इसमें तो मतन में इख्तलाफ आ गया। इसे कहते हैं इज़्तिराब। इसे क्या कहते हैं? रवायत के मतन में इज़्तिराब इसी को बोलते हैं कि लफ्ज़ हाजरा बयान कर दिया, लफ्ज़ लबना बयान कर दिया और फिर आगे और भी इख्तलाफ इसमें मौजूद है। कहा कि हाज़ा हदीस अबू सईद खुदरी जिसमें ये लाबिना जो लाबिना का लफ्ज़ है, और फिर आगे कहते हैं कि वहां ये रसूल की जो हदीस है जिसमें लाबिना का लफ्ज़ है, ये कहते हैं कि हाज़ा हदीस फहद्दसनी असहाबहू अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो है ना उनको अबू सईद खुदरी को सहाबा ने बताया है, अलग रसूल ने बयान किया। ये मौकूफ है, मरफू नहीं है। तो दलालत ज़न्नी है इसकी, और दलील सदी के ऊपर किसी सहाबी पर आप जी जी जी। और फिर अगली रवायत, इससे अगली रवायत जो है 9299 नंबर रवायत इसी तारीख दमिश्क के अंदर। देखिए आप तारीख दमिश्क पढ़े तो पूरी पढ़े ना, बीच में से निकाल कर देंगे आप दिखाएंगे लोगों को ये तहकीक है आपकी, ये मयार है तहकीक का आपका शेख साहब। आगे देखिए कहते हैं कि फहद्दसनी असहाबी व लम अस्महु मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली रवायत में लफ्ज आ गए साफ और पूरी सनद लिखी है। अखबरना अबू कासिम इब्न हुसैन अन अबू अली इब्न मुज़हिब अन अहमद इब्न जाफर अन अब्दुल्लाह इब्न अहमद अन अबी अदी अन दाऊद अन अबी नदरता अन अबी सईद अमरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना अल मस्जिद फजअलना नक़ल लबनता व कान अम्मार यनकुलु लबनतैन। और आगे आया फतार रास सहाबी व लम अस्महु बिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि तक़रीरुल फ़ित्र बागिया की जो ये है ये सहाबा से अर्ज करती है अबू सईद खुदरी, ना कि लम अस्महु रसूल से नहीं सुना अबू सईद खुदरी ने। और सही मुस्लिम के अंदर तो वाज़ेह अल्फाज हैं कि वो कहते हैं यानी खैर मिन्नी यानी अबू कतादा, सही मुस्लिम में वो आगे चल के बात आ रही है तो जो है। और तारीख दमिश्क में ये भी आगे हदीस मौजूद है कि दो अजीम ग्रोह के माबैन कुछ बागी होंगे, कुछ अली के ग्रोह में और कुछ अमीर मुआविया के ग्रोह में, और अम्मार को वो कत्ल करेंगे। उससे मुराद वो है, अगर एक रवायत वो ये भी लेके आई है, लेकिन चलो ये हमारा मौजू नहीं है। तो दो अजीम ग्रोह दोनों मुसलमान होंगे और दोनों हक के करीब होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गई बात खत्म यहां पर। अब चलते हैं, इन्होंने हवाला पेश किया अल मुस्तदरक अल सहीहैन का। कहते हैं देखिए जी अल मुस्तदरक अल सहीहैन में भी जो है ना वो ये कहते हैं कि जो रवायत है वो खालिद अल-औज़ा की है अन अकरमा से, लेकिन उसमें भी इख्तिलाफ है। आपने रवायत पूरी बताई नहीं है, सिर्फ आपने रावी बताए हैं। लेकिन जब खालिद अल-औज़ा अकरमा से अन अब्बास से रवायत करते हैं, अबू सईद खुदरी वाली रवायत जो सही बुखारी में भी है, वही तरीक जब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम अबू अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हाकिम ने शाहपुरी 405 जिसने वफात है वो लेके जब आते हैं तो वो उसमें मतन में इख्तिलाफ है। वो मतन बयान यूं करते हैं कि अंतलका इला अबी सईद फासमा मिन हदीस फी शान खवारिज। कहते हैं अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर वही रावी वही तरीक जो सही बुखारी का आप पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि इस तरीक में कोई इख्तिलाफ नहीं, उसके मतन में उस मतन में भी इख्तिलाफ है, उस रवायत के मतन में भी इख्तिलाफ है। वो मतन जब सही मुस्लिम में आता है और मसनद अहमद में आता है और सही बुखारी में जब आता है तो उसमें खवारिज की लफ्ज नहीं है। जब मुस्तदरक अल सहीहैन में इमाम हाकिम लेके आते हैं और कहते हैं हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त बुखारी और मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम की शर्तों पर रवायत सही है, उसमें वही तरीका है, वही मनज है। लेकिन अबू सईद खुदरी से हदीस सुनने के लिए गए इब्ने अब्बास और अली इब्ने अब्बास, दोनों ने कहा कि जा करके खवारिज के मुतल्लिक हदीस सुनेंगे अबू सईद खुदरी से। तो ये फी शान है खवारिज, तो ये तक़रीरुल फ़ित्र बागिया की रवायत का मुराद खवारिज है, ना कि अमीर मुआविया है। ये अल मुस्तदरक अल सहीहैन की रवायत सही के अंदर मौजूद है, उसके मतन में इख्तिलाफ आ गया ना, तो मतन का इख्तिलाफ ही तो इज़्तिराब गिराता है ना सर। अब मतन में इख्तिलाफ है ना, जब मतन मुख्तलिफ ही हो गया और इख्तिलाफ पाया गया, हमारा मनज जो है वो वाज़ेह हो गया, मालूम हो गया कि भाई रवायत के मतन में इख्तिलाफ है, तो अब रवायत ज़न्नी और सबूत है, और ज़न्नी और सबूत से किसी आम मुसलमान को फासिक नहीं कह सकते सर। चे जाए कि हम एक सहाबा की जमात को बागी कहते फिरे, क्या मयार है आपकी तहकीक का। अच्छा जी, अब सही इब्ने हब्बान आपने पेश किया है, लेकिन सही इब्ने हब्बान ने
की रवायत आपने जो दिखाई है उसके अगला लफ्ज आपने नहीं पढ़ा। वकाल इब्न अल मनहाल फहदस बि अब्बा दाऊद फदल्लसहु अन्नी, कि वो तो मेरे वालिद मुझसे तदलीस करते हैं। रवायत में फहा में तदलीस फा पाया गया ना, रवायत में इबहाम पाया गया, वहां पाया गया ना। अगली बात सुने, इसी अगली चैप्टर कैम करते हैं इमाम इब्न हब्बान, चैप्टर कैम करते हैं। चैप्टर कैम करने के बाद इमाम इब्न हब्बान जो चैप्टर कैम करते हैं, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि रवायत में इख्तिलाफ इमाम इब्न हब्बान के जमाने का है, बल्कि उससे पहले का है। वो तो हम पेश करेंगे ना। इमाम इब्न हब्बान के जमाने में भी ये इख्तिलाफ जोर पर था, तब ये चैप्टर इमाम इब्न हब्बान ने इसको जो है ना वो बांधा है। चैप्टर है वह जिक्र खबरे मुदहिसिल कौल मन ज़हम अन अकरमा लम यस्मा हाजा खबर मिन अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं ये उन लोगों के, वो लोग जिनका ये अकीदा है कि जो है ना अकरमा ने जो है नहीं सुना ये खबर अबू सईद खुदरी से, उसका रद में वो रवायत लेके आ रहे हैं। तो मतलब वो जमाने भी इब्ने हब्बान का तर्जमतुल बाब कायम करना इस बात की दलील है कि उस जमाने में भी इख्तिलाफ मौजूद था। इस रवायत के अंदर इख्तिलाफ मौजूद था, इख्तिलाफ था तो तब ये मामला बना है ना सर जी। तो हमारा यही, हमारा इस रवायत के ऊपर जो कौल है वो ये है कि ये रवायत हिंदल मुहद्दिसीन मुख्तलफी है, इसमें वहम है। ये मैं अपनी तहकीक पेश नहीं कर रहा, आज आप ही की तहकीक को आपको दिखा रहा हूं दोबारा। आईना चूहा बोतल में अपनी दुम को लटकाया और ये मजे ले रहा है। देखिए जरा, आपने अगला वाला पेश किया इमाम बहकी का, और आपने इसमें भी इंतहा परले दर्जे की, मैं खैन कहूंगा तो ये इल्जाम लगेगा बहुतान, मेरे पास दलील कतई नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आपसे या तो मुमकिन है कि आपने खयानत की हो, अगर खयानत नहीं की तो दलाइल नबुव्वह पेश करने में भी आपसे साहब हुआ है, गलती हुई आपसे। किबला मोहतरम शेखुल इस्लाम तवज्जो फरमाइए जरा अपनी तहकीक में दोबारा। आपने दलाइल नबुव्वह वाली रिवायत पेश की है जिसमें आपने कहा जी के हदसना अब्दुल अजीज बिन मुख्तार काल हदसना खालिद अल हुज़ा, कहते हैं ये खालिद अल हुज़ा वाली जो रिवायत है ना, ये दलाइल नबुव्वह में इमाम बहकी लाए हैं। इमाम बहकी ला करके कहते क्या है, अगली बात सुने ना, रिवायत लिखी बुखारी वाली और कहते हैं वरवा बुखारी फी सही, इसको रिवायत किया बुखारी ने सही में, अन मसदद अन अब्दुल अजीज इल्ला इन्नहु लम यज़कुर कौलहु तक़तुल फ़ियतुल बाग़िया। तो जो है कि ये रिवायत जो इमाम बहकी लाने के बाद कमेंट्स कर रहे हैं 458 हिजरी में, तुम्हारी जितनी तहकीक है ना, ये बात के उलमा ने ये किया है तो वो फलां है, एक करीमा वाला नुस्खा सकन, वो मैं आगे चल के बात करूंगा। करीमा वाला और सकन वाले नुस्खे के ऊपर जो तो आपने कलाम किया वो भी आपका खयानत ला इल्मी में मुनस्सिर है आपकी, वो भी इंशाल्लाह आज तफसील गुफ्तगू होगी। लेकिन उस रवायत में वाज़ेह मौजूद है कि इमाम बहकी ने भी रवायत लिखने के बाद बताया, इमाम बहकी ने ये इब्ने सकन वाला नुस्खा नहीं पढ़ा था। इमाम बुखारी वो ये नहीं कहते कि ये लम यज़कुर कौलहु जुनाबे वाला इब्ने सकन या अबू ज़र हरवी, वो कहते हैं काल बुखारी ने इसको रवायत नहीं किया, मतलब उनके पास जो नुस्खा था वो बुखारी का असल नुस्खा था, उनको मालूम था। और इमाम बहकी जो है किसी रवायत के ऊपर कमेंट्स कर दें, बड़ी बात है। हम तो इस रवायत में बड़ी बात कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई बुखारी ने इसको नकल नहीं किया, जो पुराने कदीम नुस्खे, असल नुस्खे बुखारी के जो इमाम बहकी के पास थे, हमने तो उस पर रवायत नहीं किया है। हमारे पास दलील मौजूद है, हम इस रवायत को के मतन को मौजू कह सकते हैं, हमारे पास दलाइल मौजूद है, लेकिन हम नहीं कह रहे। हम तो कहते हैं रवायत मुख्तलिफी है। हमारी देनदारी आप देखें, हम इसको उम्मत पे हम लोगों का एहसान है, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एक ऐसी रवायत जिस पर उम्मत लान तान कर रही है सहाबा किराम पर, उस रवायत की फनी हैसियत क्या है। तो इमाम बहकी के नजदीक भी रवायत के अंदर ये बात उनका कौल है कि जनाब उन्होंने जो रवायत ली है ना, इमाम बुखारी की जो है ना, बुखारी की असल नुस्खा जो उन्होंने देखा है उसमें नहीं था ये, और बुखारी का जो नुस्खा इमाम बहकी तक पहुंचा है ना, उसमें अबू ज़र हरवी का जो है नुस्खा ही उनके पास पहुंचा है। इस बात पे कभी दलील मौजूद है, वो आगे चल की बात होगी। दाऊदी का और अबू ज़र हरवी का नुस्खा इनके पास था, और अबू मसूद दिमिश्की ने जो है ना, जो नुस्खा अबू मसूद दिमिश्की के पास था, वो उनसे अबू ज़र हरवी ने रवायत किया। अबू ज़र हरवी से वलीद बाजी ने, और वलीद बाजी से इब्ने अब्दुल बर ने रवायत किया। वो नुस्खा भी जो है ना, उसमें भी इमाम तख्तुल फ़ियतुल बाग़ी के अल्फाज ही नहीं है। मैं वो दलाइल आपके साथ रखूंगा आगे इंशाल्लाह। तो ये आपकी तहकीक का मयार है ही क्या?
आपने जो तहकीक की है वो किसी कमाल की नहीं है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो इमाम बैहकी की जो इन्होंने पेश की बात अधूरी पेश की। इमाम बैहकी इसी रवायत नीचे लिख रहे हैं कि इस बुखारी ने तख्तुल फित्रुल बागिया रवायत नहीं की। इमाम बैहकी के मुतालिक हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है जी, इमाम बैहकी की रवायत को हम थोड़ा और देखते हैं। इमाम बैहकी की रवायत को देखते हैं कि इमाम बैहकी और क्या लेके आए हैं, पूरी बात देखें। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि जो दीन के अंदर बात आधी पेश करता है आधी छोड़ता है, ये मजहबी हिजड़ा है, खाइन है। जो दीन की पूरी बात जानबूझ के नहीं बताता उसके बारे में ये कौल है मेरे उस्ताद जी का। तो हम तो भाई पूरी बात बताएंगे। जब इमाम बैहकी का आपने हवाला पेश किया, इमाम बैहकी का आप पूरी बात पेश कर देते, बड़ा अच्छा होता। इमाम बैहकी भी इस रिवायत पे शशोपन का शिकार है, परेशानी का शिकार है। इमाम बैहकी भी इस रिवायत के ऊपर इख्तिलाफ का शिकार है। देखें जी, इमाम बैहकी की जो है दलाइल नबुव्वह के अंदर जब ये रिवायत पेश की जाती है, इसके अंदर सफा मेरे सामने 548 है जो मेरे पास मतबूआ है उसका। तो इसमें जनाब है कि जी वो कहते हैं कि देखें जो ये कौल है ना अबू सईद खुदरी वाला, ये मरफू साबित नहीं, मौकूफ है। और वो उस पर रिवायत लेके आते हैं, कहते हैं कि अन अबी सईद काला अखबरनी मिन हुआ खैरु मिन्नी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, यानी अबू कतादा ये लेके आए। और फिर कहते हैं ये इसमें अब्दुल वहाब सकवी वाली रवायत, कहते हैं दूना याजी लफ्ज़ व कान इन्नमा तरका लिल मुखालिफत अबी नदरा अन अबी सईद अनकरमा। इमाम बैहकी ये कौल लेके आते हैं कि इमाम जो अब्दुल वहाब सकवी और अबू नदरा इनमें से एक इमाम बुखारी को पसंद नहीं है, तो अबू नदरा की मुखालिफत में ना इमाम बुखारी ने अब्दुल वहाब सकवी वाली जो है रवायत ले आई है। आप देखें कि इस कौल को शेख साहब ने जब बयान किया, उन्होंने कहा कि यहां पर इमाम बैहकी की भी गलती है, इमाम बैहकी की बहुत बड़ी खता है यहां पर। देखिए ये कौन से चूजे पैदा हो गए आज जिन अपने साथ बड़े बड़े टेटर लगाते हैं और 4 किताबें उन्हीं मुहद्दिसीन की पढ़ के कहते हैं जी उन मुहद्दिसीन से गलतियां हुई हैं। ये अहले सुन्नत के अंदर बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है ये। जिन्होंने इस असूल को वज़ा किया, उन असूल के बानियों को हम कहें कि जनाब ये गलत थे, तो इसका मतलब है दीन में हम नई तारीफ कर रहे हैं, ये बिदअत है, दीन में ये नया काम बिदअत है। तो अबू सईद खुदरी वाली जो रवायत है इसके बारे में जनाब ये बात करती हैं कि देखें अब्दुल वहाब सकवी और इनका के अल्फाज जो है ना, ये इमाम बुखारी ने जो तर्क किए हैं ये अबी नदरा की मुखालफत में किए हैं। अब देखिए ये इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ जब इख्तिलाफ मौजूद है तो जनाब ये जो है रवायत ज़न्नी सबूत है। और ये कौल शेख साहब ने कहा, वजाहत साहब अल-हनफी ने, कि इमाम बैहकी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि उनकी भी खता है, तो ये इनकी खता है, ये खुद खता पर है, इमाम बैहकी खता पर नहीं है। इमाम बैहकी के पास बुखारी के असल नुस्खे पहुंचे, उन्होंने उससे देख करके जो तहकीक की है उन्होंने कह दिया कि बुखारी की इस रवायत में भी इख्तिलाफ है और लम यज़कुर कौलुहा, बुखारी ने तख्तुल फित्र बागी की रवायत ही नहीं की है। ये नहीं कहा कि हरवी ने नहीं की, कहा बुखारी ने नहीं की। ये आपका झूठ भी खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। फिर आगे इमाम बैहकी ये सारा कुछ लिखने के बाद कहते हैं वक़त बैना अन अबी नदरा, कि अबी नदरा के दरमियान और अन अबी सईद खुदरी फी हाज़िर रवाया मा अस्मा बिन गैरी मिन हाज़िल हदीस व नक़्लु फ़ीहा हमलन लबनता व लबनतैन कबा नक़लहा अकरमा फशुबा फी अन यकूना ज़िक्रुल खंदक वहमन फी रवाया अबी नदरा। कहते हैं अबी नदरा की रवायत में है ही वहम, कभी रवायत आ जाती है कि मस्जिद बन रही थी, कभी रवायत कहती है खंदक बन रही थी। भाई यही तो इख्तिलाफ है, यही रवायत के अंदर जन है, जन रवायत को जन की तरफ ले जाने वाला यही कौल है इमाम बैहकी का। ये आपको समझ नहीं आया। इमाम बैहकी कह रहे हैं कि भाई कभी रवायत में जिक्र होता है कि हजर पत्थर उठा रहे थे, कभी जिक्र होता है जनाब के लिए ईंटें उठा रहे थे, कभी कहते हैं जी हजर उठाए ये ईंटें उठा रहे थे खंदक के लिए, खंदक में कौन सी ईंटें लगी थी। अच्छा, कभी आता है जनाब के ये खंदक का जिक्र था, तो कहते हैं रवायत, कहते हैं वह शुबा, इसमें शुबा है अन यकूना ज़क्र खंदक वहमन फी रवाया अबी नदरा औ काना कद कालहा हिंद बना अल मस्जिद व कालहा यौम अल खंदक वल्लाहु आलम। इमाम बैहकी भी हाथ उठा गए। इमाम बैहकी कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानने वाला है। ये रवायत के अंदर इतना इख्तिलाफ है, इस रवायत के बारे में अल्लाह ही जानने वाला है कि वल्लाहु, अल्लाह जाने वाला है। इतना इसमें इतना इख्तिलाफ है इसमें, अल्लाह ही जानने वाला है इस बारे में। तो इमाम बैहकी की पूरी बात पेश करते हैं हज़रत साहब। देखिए ना, देखिए मेरा आज बुखार भी है, उसमें मौजूद में बड़ी मेहनत के साथ बड़ी जोर लगा के बोल रहा हूं, पानी पी के
अच्छा, तो आप अगर गलती ना करते तो मुझे ये जोर लगाने की जरूरत ना पड़ती ना जी। अच्छा, तो जनाब ये बात भी खत्म हो गई, इमाम बहकी वाला भी तो वाला जी। अच्छा, आपने कहा जी इमाम बहकी, इमाम हुमैदी का कौल भी खता पे मबनी है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप पता नहीं क्या, आपकी तहकीक क्या है, आपका मयार क्या है? जब इतने बड़े बड़े मुहद्दिस खता पर थे तो आप कहां हक पर हैं? आप खता पर हैं, आप खाती हैं। इमाम हुमैदी, इमाम हुमैदी का कौल सुने जी। इमाम हुमैदी अल जमा बैन सहीहैन, बुखारी और मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम को जमा किया है। मोहम्मद इब्ने फतू अल हुमैदी का सन 488 हिजरी है, इमाम बहकी के जमाने के हैं। इमाम बहकी, इनके पास जो नुस्खा था ना वो अबू मसूद दिमिश्की और उन बुजुर्गों का नुस्खा था, और इन्होंने जो बुखारी के असल नुस्खे हैं वो देखी हैं, इमाम बहकी ने भी और इमाम हुमैदी ने भी। इमाम हुमैदी कहते हैं काल अबू मसूद दिमिश्की मिन किताबी, जो किताब बुखारी की जो नुस्खा पहुंचा था अबू मसूद दिमिश्की के पास, वो जो है 401 हिजरी से वफात है अबू मसूद दिमिश्की का, 401 हिजरी में। वो जो नुस्खा था वो नुस्खा उनसे हरवी ने रिवायत भी किया है, और हरवी से फिर दो लोगों ने रिवायत किया, अबू वलीद बाजी ने और इब्ने अब्दुल बर ने। तो ये कहते हैं इमाम उमैदी कहते हैं कि मेरे पास जो अबू मसूद दिमिश्की वाला नुस्खा था ना, उसमें अबू मसूद दिमिश्की ने ये बात कही, लम यज़कुरुहा बुखारी हाज़ा ज़ियादा। ये नहीं कहा कि जनाब लम यज़कुरुहा हाज़ा बुखारी कशमहनी या मुस्तमली, क्योंकि इनके उस्ताद जो हैं अबू मसूद दिमिश्की के वो दो ही हैं, या तो मुस्तमली है या कशमहनी है, इसमें भी इख्तिलाफ है खैर। लेकिन या फरवरी से भी रिवायत किया, नहीं फरवरी से रिवायत नहीं किया, क्योंकि इनका सनफात 401 हिजरी है। तो इन्होंने जो है जो किताब असल नुस्खा इमाम बुखारी का फरवरी के वास्ते मुस्तमली या कशमहनी के वास्ते से अबू मसूद तक पहुंचा, अबू मसूद ने अपने उस नुस्खे में लिखा कि ये बुखारी ने रिवायत नहीं किया। मतलब ये कि मसूद ये नहीं कहा कि फरवरी ने रिवायत नहीं किया या कशमहनी ने रिवायत नहीं, वो उन्होंने रिवायत रावियों का इनकार नहीं, उन्होंने कहा बुखारी ने इसको रिवायत नहीं किया। बात ही खत्म हो गई। जब मुहक्किकीन कह रहे हैं, खुद जिनके पास बुखारी का असल नुस्खा आया, जो वो कह रहे हैं कि बुखारी ने रिवायत नहीं किया, आप कौन है जो ये कहे कि हरवी के नुस्खे में इख्तिलाफ आ गया है, अबू ज़र के नुस्खे में इख्तिलाफ आ गया है? ये आप कैसे कह सकती हैं? आपको इल्हाम हो गया। आपकी ताकीक तो जो है ये शारहीन तक है, शारहीन की ताकीक भी आपने पूरी पेश नहीं की, वो मैं पेश करता हूं आपका। फकत आपने अपने सकन और कीमा के नुस्खे पर आपने इत्तफा कर लिया, बाकी इख्तिलाफात आपने बताए नहीं है जी। तो ये आपकी खता है। वरना 401 हिजरी में गुजरे वाले अबू मसूद दिमिश्की के पास नुस्खा था बुखारी का, जो उन्होंने जनाब इससे लिया, फरवरी का नुस्खा उनके पास पहुंचा था, असल नुस्खा। वो कशमैनी के या मुस्तमली किसी के वास्ते से पहुंचा हो या इब्ने हमवैया के वास्ते से पहुंचा हो, किसी भी शगिर्द से वास्ते एक वास्ते से इनके पास वो पूरा नुस्खा पहुंचा, उसमें वो कहते हैं ये बुखारी ने ये रिवायत नहीं किया, और कहते हैं ये अब्दुल वहाब के और अकरमा के वास्ते में इख्तिलाफ है। फिर उसमें वो मजीद बात करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब के अम्मा हदीस अब्दुल वहाब अल्लज़ी अखरज बुखारी दून हाज़ ज़ियादा फलम यक़अलैना मिन गैर हदीस बुखारी हाज़ा आखिर मा क़ाल अबू मसूद। लो जी, ले लो, ये तोहफा ले लो आप एक तरफ से, शेख साहब तोहफा ले लो। आपने जितनी वो कहानी की थी ना कि अबू ज़र हरवी, जनाब ये अबू ज़र हरवी के नुस्खे में आगे इख्तिलाफ आया है। अबू ज़र हरवी 434 हिजरी में गुजरे हैं, ये अबू मसूद दिमिश्की 401 हिजरी में गुजरे हैं, आपसे पहले का ये मामले खत्म हो गया। फिर 434 हिजरी में गुजरने वाले अबू ज़र हरवी के पहले गुजरे वाले जनाब साथ गुजरे वाले उनके हम जमाना अबू फतू अल हुमैदी, वो इसका इख्तिलाफ ज़ाहिर कर रहे हैं। इमाम हुमैदी ने भी कॉल कि ये बुखारी, आप रावियों का नाम नहीं लेंगे, बुखारी ने इसको रिवायत नहीं किया। काला इमाम बहकी बुखारी ने रिवायत नहीं किया, और अबू मसूद दिमिश्की ने कहा बुखारी ने रिवायत नहीं की। बात ही खत्म हो गई। अब रिवायत में रिवायत कतई सबूत है? नहीं भाई, ज़न्नी सबूत है। जब रिवायत ज़न्नी सबूत है तो हम कहते हैं उठा के फज़ाइल में बयान करो, हम आपके साथ हैं। शेख साहब तहकीक करने के लिए वक्त और मेहनत करें, सिर्फ चंद बातें उठा करके आप ले आएंगे तो ये तहकीक नहीं कहलाती है जी। उसके बाद आपने इमाम इब्न रजब अल हंबली का हवाला दिया था, ठीक है जी। उन्होंने शरह इल तिरमिज़ी में वाज़ेह तौर पर तख्तुल फैतुल बागिया का इनकार और उससे इख्तिलाफ ज़ाहिर किया है, और फतुल बारी
जो है ना उसका आपने हवाला पेश किया, तो उस पर भी इंशाल्लाह आज हम आपकी मोहब्बत में पूरी तफसीर हासिल गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, पहले आते हैं हम इल्ल तिर्मिज़ी इब्न रजब की, वो हवाला आपको मैंने लगा दूंगा, उस पर मैं कलाम नहीं करूंगा, वक्त बहुत लगेगा क्योंकि अभी तक हमारा बहुत काम बाकी है। मैं सिर्फ अभी उस शेख साहब की जो दलाल है उन्हीं पर मैं अभी तक उनको टच कर रहा हूं। अभी अपनी दलाल तो मैंने लाए नहीं है ना, अभी सिर्फ मैं टच कर रहा हूं, उन्हीं की तहकीक को हम नजरसानी कर रहे हैं। अच्छा, अगली जो रवायत है वो जनाब इब्न हजर की इन्होंने पेश किया कि इब्न हजर ने से खता हो गई, इब्न हजर से, और ये पूछते हैं इब्न हजर से, इब्न हजर से खता हो गई है, यानी आप देखिए कि मैं अब जहालत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, इब्न हजर से खता हो गई जो हुज्जत है बुखारी पर, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है। और इब्न हजर ने सिर्फ एक नुस्खा देख के नहीं, इब्न हजर का मुकदमा आप पढ़े ना फतहुल बारी का, वो कहते हैं मेरे पास कई नुस्खे पहुंचे और कई नुस्खों से देखकर मैं कई नुस्खों का जवाब और कई नुस्खों की तहकीक करके मैं ये शरह लिख रहा हूं। और आप कहते हैं ना कि इब्न हजर ने फतहुल बारी में अबू ज़र हरवी की जो है ना रवायत करदा बुखारी पर तनकीद की है कि फलां जगह अबू ज़र हरवी। भाई इसी 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 फतहुल बारी में अगली मैं वीडियो लेके आऊंगा, इसी फतहुल बारी में इब्न सकन के ऊपर तनकीद की है इमाम इब्न हजर ने, कई रवायात में कहा कि इब्न सकन की यहां खता है। और बामुफी इब्न सकन, करीमा जो लड़की थी जिसकी जो है ना वो बुखारी से रवायत की है, उस करीमा के नुस्खे पर भी जो है इन्होंने इतराज किया है। तो ये तो कई, सिर्फ अबू ज़र नहीं, कई नुस्खों पे इतराज कर देते हैं इब्न हजर अपनी जगह, अपनी फतहुल बारी में जा बजा। वो कहते हैं कि फलां जगह पर अबू ज़र हरवी का नुस्खा बेहतर है, यहां इब्न सकन की कौल को छोड़ दिया जाएगा। मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप वो भी दिखाते ना, आपने सिर्फ तस्वीर का एक रुख पेश करके अबू ज़र से जान छुड़ाने की बात आपने की है, क्योंकि आप गले में हड्डी जो वो है, और आपके वीडियो के नीचे कमेंट्स मिर्जा इंजीनियर करता है, तो जहर सी बात है सर, असर तो होगा। चूहा बोतल में दुम को लटका के मजा तो लेगा ना। तो आगे चलते हैं हम। अच्छा, किताब सलात में इमाम बुखारी की शरह करते हुए सही बुखारी की इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जब ये कौल लाते हैं तो ये इसमें सिर्फ एक बात नहीं, कशमैनी के नुस्खे को भी कलाम करते हैं, इब्न सकन, करीमा, सनानी और दीगर नुस्खों भी कलाम करती हैं। वो आकर के यहां पे बात जो करते हैं, इन भाई साहब ने उनको टच नहीं किया और इसको कहा क्या, ये खता है। इब्न हजर की तहकीक को खता कहने वाला सबसे बड़ा जाहिल होगा। इब्न हजर ने मुकम्मल इसकी तहकीक करने के बाद ये कौल किया। इब्न हजर ने कहा कि तख्तुल फतहुल बागिया अल हदीस वालम अन्ना हाजा ज़ियादा, हम जानते हैं कि ये ज्यादा है, लम यज़्कुरुहा हुमैदी फी जमा बैना सहीहैन अन्नल बुखारी लम यज़्कुरुहा असलन, ये बुखारी ने असल में रवायत ही नहीं की है। यहां हरवी का बात नहीं है, हरवी को आप उठा के अपने तशरीफ के टुकड़े में रखे ना, ले जाएं, आप कर ले जाएं उसको, हरवी की बात ही नहीं है। यहां पर तहकीक जब होगी तो आप उसकी गहराई में जाएंगे ना। इब्न हजर ने ये नहीं कहा कि हरवी के नुस्खे में यहां इख्तिलाफ है। अगर इब्न हजर ये कहता कि हरवी के नुस्खे में, जैसा कि दीगर मुकामात पे इब्न हजर ने कह दिया यहां हरवी की खता है, हरवी के नुस्खे में तसहीह है, तो वो इब्न हजर यहां कह देते तसहीह है, मैं मान लेता। इब्न हजर ने तसहीह के कौल बाज मुकामात पर किसी और रवायात के लिए किया है, मगर यहां नहीं किया। तो इब्न हजर ने यहां कहा क्या है, इब्न हजर ने यह कहा कि इमाम उमैदी ने भी यह बात कही है, जो असल किताब उनके पास थी बुखारी की, वो ये कहते हैं कि बुखारी ने लम यज़्कुरुहा, बुखारी ने तख्तुल फतहुल बागिया नहीं लिखी असलन। जी पानी पी लें, थोड़ा पानी पी लें, मैं पी लेता हूं, समझ आ रही है बात मेरी। तो आप इब्न हजर के कौल, इब्न हजर तो खुद से बात कर नहीं रहे, आप ये कहें कि इब्न हजर नहीं, इमाम हुमैदी की खता है, ऐसे बोले आप। फिर इमाम हुमैदी भी खुद से बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अबू मसूद दमिश्की से, वो तो जनाब डायरेक्ट इमाम बुखारी की शागिर्द है फरबरी के। बाज इख्तिलाफ है, कश्मीनी के तो है ना, कश्मीनी के नुस्खे में तो आप कहते हैं मौजूद है, तो कश्मीनी का नुस्खा जो अबू मसूद दमिश्की के पास है उसमें तो मौजूद ही नहीं है, तो आपका इख्तिलाफ तो कश्मीनी के नुस्खे में भी आ गया। हाँ जी बिस्मिल्लाह। इसलिए अब्दुल वलीद बाजी के नुस्खे में आप कहते हैं जी इख्तिलाफ, वो लफ्ज मौजूद है, जबकि अब्दुल वलीद बाजी जो है शागिर्द है किसके, अबू मसूद दमिश्की के। अबू मसूद दमिश्की के पास जो असल नुस्खा है उसमें नहीं है, इमाम उमैदी भी वो देख रहे हैं उसमें नहीं है, और इमाम उमैदी की कौल को इब्न हजर ले रहे हैं, तो आप कहते हैं इब्न हजर की खता है, खता तो आपकी है, इब्न हजर की खता नहीं है। इब्न हजर ये कहते हैं कि काला अबू मसूद काला हुमैदी वलअल्लाह लम तका बुखारी, जी बुखारी ने लिखा ही नहीं है इसको, और वक़अत, और ये और अगर लिखा भी है
फहज़फ़हा अमदन, जानबूझ के मिटा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि बुखारी की शरूत पर यह रिवायत पूरी नहीं उतरती। आओ मेरे सामने बैठ जाएं, मैं बंदे चीज पेश करूंगा कि बुखारी की शरूत क्या थी और यह रिवायत बुखारी की शर्तों में पूरी नहीं उतरती है। क्योंकि बुखारी की शर्त यह थी कि अबू सईद रिवायत करें रसूलुल्लाह से, लेकिन क्योंकि ये अबू सईद ने अबू कतादा से रिवायत किया है, क्योंकि अबू सईद कहते हैं कि खैर मिन्नी, तो उससे मुराद अबू कतादा है ना कि रसूलुल्लाह है। तो बुखारी को वहम हुआ कि ये अब अल्लाह के रसूल से रिवायत कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा, अगर ये कौल ले लिया जाए, हालांकि ये कौल इससे मजबूत कौल दूसरा है कि लिखा ही नहीं है, और जमहूर का यही कौल है कि बुखारी ने ये रिवायत लिखी नहीं है। तो अन अबू सईद से जो है ना वो रिवायत करने वाले कतादा हैं, कतादा से रिवायत करने वाले हैं। जब बुखारी को मालूम हो गया ये कतादा से रिवायत करते हैं और रसूलुल्लाह से रिवायत नहीं करते, तो उन्होंने अपनी शर्त के मुताबिक ना थी तो निकाल दिया, बात ही खत्म हो गई। ये रिवायत बुखारी की शर्तों में कामिल नहीं है। और फिर आगे कहते हैं वकाल वक़द अखरज इस्माईली वल बरकानी फी हाज़िल हदीस, कुल तो मैं कहता हूं, इब्न हजर कहते हैं कि वयज़हर ली अन अल बुखारी हज़फ़ आमदन व ज़ालिकल नुक्तुल खफीफा नुक्तुल खफिया वही अन अबी सईद अल खुदरी अतरफ अन्नहु लम यस्माउ हाज़िल ज़ियादा। अब ये जो है ना, ये शेख साहब कहते हैं कि ये बुखारी ने जो है ना, इब्न हजर कहते हैं कि मैं इसके अंदर नुक्ता बारीकी वाला समझता हूं, इसके अंदर छुपा हुआ एक नुक्ता है। इब्न हजर कहते हैं, कुल तो मैं कहता हूं, इब्न हजर कहते हैं मैं कहता हूं कि बुखारी ने जानबूझ के इसको निकाला है क्योंकि इसके अंदर एक बारीक खुफिया नुक्ता है। क्या नुक्ता है? खुफिया नुक्ता वो ये है कि वहिया अना अबा सईद खुदरी अतरफा अन्नहु लम यस्माउ हाज़िल ज़ियादा, कि अबू सईद खुदरी ने एतराफ किया है, एतराफा कि वो एतराफ करती है कि मैंने नहीं सुना ये रसूलुल्लाह से। जब अबू सईद एतराफ कर गए कि ये नहीं सुना अल्लाह के रसूल से, तो बुखारी की क्योंकि ये जो असूल है, जो बुखारी की शरूत है, उन पे ये रिवायत पूरी नहीं उतरती। क्योंकि बुखारी की शर्तों पे ये रिवायत पूरी नहीं उतरती, तो जब ये बुखारी का कौल बुखारी तक पहुंचा तो बुखारी ने इसको निकाल दिया। इब्न हजर कहते हैं मेरे पास ये दलील है कि बुखारी ने जब मालूम हो गया कि बुखारी की शर्तों पे रिवायत पूरी नहीं, बुखारी ने इसको निकाल दिया। अब आपके बकौल बुखारी की नुस्खे उस वक्त जो सुनते थे, तो किसी ने बुखारी ने ये पढ़ दी रिवायत, किसी ने लिख ली, बाद में बुखारी ने इसको हज़फ कर दिया और वो रिवायत आगे चल पड़ी और वो नुस्खों में आ गई। ठीक है, तो रिवायत ज़न्नी सबूत है, इसके अंदर इख्तिलाफ है। और आगे इब्न हजर कहते क्या है, कहते हैं फदल्ला, ये दलील है, बस दलील है, अला अन्नहा, इसके ऊपर इस बात की दलील है कि फी हाज़ी रिवाया मुदरजतुन, ये मुदरज रिवायत है। जब ये रिवायत मुदरज है इब्न हजर के नजदीक, और दलील ये है कि अबू सईद ने डायरेक्ट सुना नहीं है, बुखारी की शर्तों पे रिवायत पूरी उतरती नहीं थी, बुखारी ने इसको निकाल दिया, ये रिवायत है ही मुदरज, ये तो इदराज है। अब आप लिखें अपने पास कि इब्न हजर की खता नहीं, खता आपकी है, इब्न हजर की खता। अब आगे, अच्छा आगे फिर कहते हैं मुदरज क्यों है, कहते हैं वह रवायतु अल्लती बंत दालिक लस्त अला शर्त बुखारी, ये बुखारी की शर्तों में पूरी उतरती नहीं है, इब्न हजर ने कहा है जी। अब तक इंशाअल्लाह ताला हाजमा ठीक हो गया होगा। अलामा साहब का खैर नहीं कहता, जो है ना वो साहब है, उनकी खता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बड़ा इनकी खता है। और आपने जो ये कॉल किया था कि जनाब अमीर अल सनानी ने इसके ऊपर तनकीद की है, तो अमीर अल सनानी आज के कालिम है, उसकी बात उज्जत नहीं है नजर के ऊपर। ठीक है जी, आपने तौज़ीउल अफ़कार का जो हवाला पेश किया था अमीर अल सनानी का, वो मैं सिर्फ यहां पर टच कर दूंगा कि अमीर अल सनानी ने इस कॉल को लिखने के बाद कि इब्न हजर के ऊपर तनकीद उन्होंने की है, इब्न हजर को तनकीद करने के बाद पहले 2 सफ़ात पर इसी रिवायत का रद्द लिखा है। आपने उसको टच करना भी जो है ना वो मुनासिब नहीं समझा। मेरे ख्याल में आप वो जो है ना मिस इंजीनियर साहब की फीस समझ के खा गए हैं, मेरे ख्याल तो ऐसे ही है। इल्जाम नहीं लगाता, गुनाह होता है, सिर्फ मैं अपना हुस्न ज़न पेश कर रहा हूं। तो ये आप इस चीज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपकी तबीयत होगी ठीक हो गई होगी। अब तो यहां तक जो है ना अमीर सनानी की तौज़ीउल अफ़कार का जहां तक बात थी, वो इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की हमने जो दलील पेश की है इब्न हजर के ऊपर, आज के लोग, आज के कोई मौलवी या आज के कोई आप शख्स पेश कर दें अमीर सनानी 1186 हिजरी में गुजरने वाला, तो उसको आप पेश करें तो उससे बेहतर है इमाम मिर्ज़ा खां फाज़िल अली को आप मान लें फिर। ठीक है जी, आप जो है ना ये आपकी खता है, आप उसको पेश कर रहे हैं। अब चूंकि आपके कई वीडियोस की कई चीजों में इतनी बड़ी बड़ी खताएं हैं कि उन पर अगर लंबी तफसीली गुफ्तगू होगी, आपने बुखारी के नुस्खों में इख्तलाफ वो पेश किया कि जी अबू ज़र हरवी के नुस्खे में जो है ना का रद्द किया है इमाम इब्न हजर ने, तो जा बजा इब्न हजर ने
इब्न सकन का भी इनकार कर दिया कई मुकाम पे, तो वो उनका अपना तरीका है। एक मसले की नौयत को देख कहते हैं कि इस मसले में अबू ज़र हरवी का कौल अफजल है, इस मसले में सकन और करीमा का कौल सही है। यहां पर इब्न करीमा का कौल ले लेते हैं, अब हरवी को छोड़ देते हैं। इब्न यहां पे अबू ज़र हरवी का जो है ना फहम है, वहम है, और उनसे तोसी हुई है, तसी हुई है। तो ये मतलब मुख्तलिफ कौल इब्न हजर ने अपनी फतवाबारी में की है। अब अगली बात जो है वो ये है कि जी आपने हवाला दिया तोहफतुल अशराफ अल्लामा मिज़ी की किताब का। देखिए अल्लामा मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी तोहफतुल अशराफ में जा बजा इस रवायत के इनकार होने पर रवायत लाते हैं। एक मुकाम पे तो रवायत अहमद बिन हंबल वही लाते हैं, अमल ने कहा है कि 28 रवायतें हैं, एक भी सही नहीं है। पुरानी कई मैं अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूं, अल्लामा ज़ेबी, अल्लामा मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह और इनके कवाल में दिखा चुका हूं। यहां पर भी वो ये कहते हैं कि वो रवायत लाते हैं अब्दुल वहाब सख्ती वाली, कहते हैं कि कलाहुमा अन खालिद हुज़ा अन हुबी वलैसा फीही, उसमें नहीं है तख्तुल फियतुल बागिया, बागिया के अल्फाज ही नहीं है उसमें। देखिए ना उलमा, हमारा क्या, हम क्या कह रहे हैं, हम उस टीम के ऊपर जाके बात नहीं कर रहे हैं, हम रवायत इनकार नहीं कर रहे हैं। उलमा और अहमद बिन हंबल ने और बड़े बड़े इब्न जौज़ी वगैरह ने इस रवायत का इनकार किया हुआ है। इल्ल के उलमा ने इस रवायत को ज़ईफ और मुदरिज और मुस्तरिब कहा हुआ है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो रवायत को मान रहे हैं। हम कहते हैं फज़ाइल और मनाकिब में बयान करें, और ज्यादातर ये रवायत मनाकिब अम्मार में रवायत आई है, तो आप रवायत करें। हम कहते हैं इस रवायत की वो बुनियाद बना के किसी साहबी पर तान करना मना है, क्योंकि रवायत अपने मौजू के एतबार से, अपनी हुज्जियत के एतबार से रवायत उस दर्जे की नहीं। अब आप देखें ये मिज़ी के अंदर भी ये कौल आ गया, और फिर आपने कहा जी कि अबुल वक्त का नुस्खा जो सबसे, अबुल वक्त का सबसे बेहतरीन नुस्खा समझ जाता है। आपने काफी तारीफ की अपनी वीडियोस में, और आपने कहा कि अबुल वक्त का नुस्खा फलां फलां के पास से होता हुआ जो है ना वो आया। अरशाद और सारी शरह बुखारी भी आपने पेश की। तो अबुल वक्त के जो है ना ये हाशिये में मौजूद था, आपने ये कहा, और आपने कहा जी देखो जी हाशिये में तो लिखे होते हैं, हाशिये में तो कौन लिखे होते हैं जनाब। आपने कहा जी कि अवामिश में लोग लिखते हैं, बिल्कुल जी लिखते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे। हमने कब इनकार किया कि नहीं लिखते, लेकिन हवामिश जो है ना वो हदीस कैसा हो। देखिए ये मिसाल तौर पर मेरे पास एक किताब है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने हाशिया लिखा हुआ है, हाशिया हदीस नहीं है। हाशिया वो चीज होती है जिसमें आपको शक होता है, या उसका मफहूम होता है, या माना होता है। हदीस के अल्फाज हवामिश में नहीं आते, ये आपकी गलतफहमी है। और इमाम बुखारी को भी शक होगा, इमाम बुखारी ने तो जिक्र नहीं किया ना, ये तो अबुल वक्त जो है ना जो है उन्होंने किया। और अबुल वक्त का नुस्खा था किसके पास, अबू मसूद दिमिश्की के पास। जी 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 हाँ जी, तो अबुल वक्त जो है वो जो है नुस्खा था किसके पास, अबू मसूद दिमिश्की। जब रिवायत ही नहीं कर रहे, वो कहते हैं रिवायत है ही नहीं, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि आप अबुल वक्त के नुस्खे को इससे मामूल करें। तो वो कहते हैं जी अबू वक्त जो आप वो पूरी बात है ना, पूरी बात क्या है वो पहले आप सुनाते हैं। वो असूल, ये जो है ना किताब है इब्न असीर की, इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह किताब है उनकी अज्जामिउल उसूल। इमाम इब्न असीर की किताब है 606 हिजरी इनका सनफ़ात है, 606 हिजरी। तो ये जो है इसमें कभी तफसील बहस करते हैं। पहले कहते हैं जी जो हुमैदी के पास नुस्खा था, हुमैदी कहते हैं, हुमैदी का इन्होंने कौल लाया कि हुमैदी के पास जो नुस्खा था उसमें बुखारी लम जुज़्कर कौल हो, बुखारी नहीं था ये। फिर कहते हैं कि असल किताब से बुखारी ने खुद हज़फ किया था। हुमैदी ने कहा असल किताब बुखारी के अंदर ये था ही नहीं। बात सुने जरा, यहां हरवी की बात नहीं हो रही, यहां दीगर नुस्खों की बात नहीं हो रही, यहां असल बुखारी की बात हो रही है। अच्छा, फिर कहा कि अबू बकर अल बरकानी, अबू बकर अल इस्माइली, उन्होंने जब इसको रवायत किया है तो उस पर काल अबू मसूद दिमिश्की फी किताबी लम यज़कुरहा बुखारी हाज़ल ज़ियादा, बुखारी ने ये रवायत नहीं किया, ये तो जो बरकानी और इस्माइली के नुस्खे में इसका इजाफा नजर आया है, जो उनके नजदीक जो मैदी ने लिखा है। अच्छा, फिर आगे कर कहते हैं कि अब्दुल वहाब अल्लज़ी अखरज बुखारी अबू मसूद दिमिश्की व हुवा आखिरु मा क़ाला हुमैदी फी किताब, अबू मसूद दिमिश्की व हुवा आखिर मा क़ाला हुमैदी फी किताब। क्या कहा, कुल तो आना, मैं ये कहता हूं, अब मुहक्किक अभी बात कर रहा है, वल्लज़ी क़िराअतु फिल किताब अल बुखारी, कि बुखारी को की किरात हमने की है, मिन तरीक अभी वक्त अब्दुल अव्वल संजी, अब्दुल वक्त, वो अबू वक्त जिसकी आपने बहस कर रखी है,
ठीक है जी। अबुल वक्त जो बुखारी की वो अबू वक्त के बाद जो संजीदा नुस्खा है वो नुस्खा उसकी आप बहस की, कहते हैं कि मैंने खुद किरात की है अबुल वक्त की जो है ना नुस्खे की। कहते हैं कि मिन नुस्खा अल्लती कुरअत अलैहि अलैहा खत्ता अम्मा फी मतन किताब, कि वो किताब में ये मतलब किताब में नहीं था, हाँ फहज़फ़ा ज़ियादा और निकाला गया, वक़द कुतिबा फी हवामिश फहाज़िल ज़ियादा, ये हाशियों में मौजूद था, हाशी में ये जुमला था तक़तुल फ़ित्र बाग़िया। और कहा कि जिस तरह कि आपने वो हवाला पेश किया था कि बाद में हवाशियों को मिक्स किया गया, इमाम इब्न हजर ने कहा है हवामिश कोई किधर थे उनको जोड़ा गया, जमा किया गया, तो वो जमा करने में ये हाशी की चीज रवायत का हिस्सा बन गई। ये एहतमाल आपकी ठीक है, इसको हम कबूल करते हैं, ठीक है जी। और फिर आखिर में कहते हैं कि फलम अजद ज़ियादतिया क़ाल अल-हुमैदी व मिन क़ब्लहु वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है, रवायत का हाल ये है। इमाम बैकी ने ये कहा था वल्लाहु आलम। अब आप मुझे बताएं आपकी क्या तहकीक का मेयार क्या है आपकी तरीका। तो ये बात भी जामे उसूल की भी आ गई। हाँ अब आपकी बात आ गई है वो वाली बात, तो हक है मगर बात है रुसवाई की। आपने एक बहुत बड़ी खयानत नहीं, लफ्ज़ खयानत नहीं बोलूंगा, आपसे खता सरजद हुई है, खता आपसे इल्मी खता सरजद हुई। आपने किताब पेश की फतुल बारी इमाम इब्न हजर इमाम इब्न रजब अल हंबली की, आपने उसमें से सिर्फ 2 कौल दिखाए, आगा भी नहीं बताई पीछे भी नहीं बताई, यानी जो चूहा है ना वो अपनी बोतल में दुम को लटकाया ये मजा ले रहा था, इससे आगे कुछ नहीं बताया आपने। आप देखिए इब्न रजब ने फतुल बारी में बाब तामुन भी बना अल मस्जिद, ये आपका कौल करना कि जब दोबारा बनी मस्जिद तो उसके लिए है, अगर दोबारा बनने पर होता तो बुखारी इसको बना अल मस्जिद में लेके ना आते, ठीक है। तो ये उलमा का पहली बार मस्जिद बनाने के अमल में ही ये कौल वारिद और मुस्तहकम और वारिद है। दूसरी बार बनने वाला कौल मरदूद नहीं, मौजू और मनकड़त और जेली है। आपको आपके जिम्मे है कि जब मस्जिद दोबारा बनी ये उसके मुकाम का वाकया, ये आपके जिम्मे है, क़यामत तक कल तक के लिए आपको वक्त मौजूद है, आप इसको साबित करना आपके हक में है। ये जो उलमा ने खुद कौल लिखा ना, खुद कौल लिख के उलमा ने आगे से बताया है, भाई देखिए जी ये तो वजाहत इसके ऊपर मौजूद नहीं है। खैर चलें, अच्छा ये जी सफ़ा 475 है, फतुल बारी इब्न रजब अल हंबली की किताब है, उसमें ये रवायत लेके आते हैं, पहले ही कहते हैं इसमें जो मरफू रवायतें हैं वह रवी मरफू मिन हदीस आयशा बिअस्नाद फीह दोफ, जो आयशा की इतनी तफसीर वाली कलाम, इतनी बेहतरीन तहकीक इस हदीस पर इब्न रजब से ज्यादा उम्मत में किसी ने नहीं की है। इब्न रजब ने करीबन 7 से 10 सफ़ात पे मुश्तमिल तहकीक की है ये हदीस अम्मार पे अपनी फतुल बारी शरह बुखारी इब्न रजब अल हंबली ने। वो कहते हैं कि आयशा के साथ सिर मरवी जितनी रवायतें हैं वो सारी ज़ईफ है। अच्छा फिर कहते हैं वक़द वक़ा फी बाद नुस्खा सही बुखारी व ज़ियादत याद हदीस फिर तक़तुल फ़िल बाग़िया, कि बाज़ नुस्खों में ये मौजूद है जो उसने इन्होंने ये दिखाया भी है, ठीक है जी, बुखारी की नुस्खों में मौजूद है। लेकिन कहते हैं आगे चल के कि अन खालिद उज़ा, जो खालिद उज़ा की रिवायत है, कहते हैं वलाकिन हलफ़ज़हु तक़तुल फ़िल बाग़िया लम यस्मा, इसमें ये इल्लत मौजूद है कि अबू सईद खुदरी अन नबी है, नबी से ये रिवायत नहीं कर रहे अबू सईद खुदरी, इन्नमा समिअहा मन बाद असहाबा अनहु, अबू सईद खुदरी की रिवायत ये मरफू नहीं मौकूफ है, जिस पे कलाम किया। और अहमद बिन हंबल की रिवायत लेके आते हैं, कहते हैं अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया और ज़ाकरा बनाल किस्सत बनाल मस्जिद के बनाने के किस्सा है, पहली बार की जो मस्जिद बन रही थी। फ़क़ाल हद्दसनी सहाबी, वो कहते हैं मुझे सहाबी ने बयान किया, वलम अस्महु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल बयान नहीं किया। अबू सईद खुदरी बाद में इस पर रजू कर लिया, उन्होंने इसकी वजाहत दी, अहमद बिन हंबल की रिवायत में है। और फिर सही मुस्लिम की रिवायत लेके आते हैं, कहते हैं कि वो जिस सहाबी से सुना है वो कौन है, वो कहते हैं कि रवायती अबू सईद खुदरी अहबरनी मन हुआ खैर मिन्नी व अना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि जो मुझसे बेहतर है मैंने उससे रिवायत किया। काफी रवायती लहा बेअस्नाद तस्मीयत लजी हदसा अबा सईद व हुआ अबू कतादा, यानी जब वो ये कहते हैं मुझसे जो खैर मिन्नी, जो मुझसे बेहतर मुराद अबू कतादा है, सही मुस्लिम की रिवायत में मौजूद है, सही मुस्लिम की रिवायत में लगा दूंगा, देख लें आप, तो आप देख लें ये सारे जनाब इब्ने रजब हंबली कितना सख्त इसके ऊपर कलाम कर रहे हैं। फिर रजब हंबली आगे बात करते हैं, कहते हैं फिर इसमें इतना इख्तिलाफ है कि वलम यज़्कुरुहा फी किसा बनाल मस्जिद वकाल हसन गैर, तिरमिज़ी पर रवायत लाते हैं तो वो इस रवायत में
किस्सा मस्जिद का बयान नहीं करते, बस रवायत ले आते हैं। फिर आगे कहते हैं कि फिर जब ये रवायत आती है मुस्लिम में तो ये खंदक के मौके की बयान कर रही है, बुखारी में आती है तो ये रवायत बराल मस्जिद का बयान कर रही है। कहती है रवायत के अंदर बड़ा मुश्किल आ रहा है, इसी को इस्तराब कहते हैं। भाई रवायत का मौजू बयान समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह रसूल ने किस मौके पे कहा है। जब रसूल का बयान करना मशकूक हो गया, रवायत जन्नी सबूत हो गई, अब हमारा मौजू तो यही है भाई। इसी में तो हम चीख रहे हैं कि उम्मत में इस रवायत की बुनियाद पर सहाबा किराम पे तनकीद करने वाले लोग, खुदा का वास्ता है इस पर तहकीक कर लें। अच्छा, फिर कहते हैं, फिर दराउरी के हवाले से कहते हैं लैसा फी हाज़िल हदीस, ये हदीस है ही नहीं, इस पे कहते हैं। और फिर इसके ऊपर काफी लंबा कलाम किया जनाब किताबुल औला से। इमाम मोइन ने कहा कि बेअन्नहु लम यकुन फी किताबुल, यानी ये जो किताब अल दरारुरी है उसके अंदर से ये कलाम हो रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि अबू हुरैरा वाली जो रवायत है लिबनाल से वजह आखिर लैसा फीहा जिक्र अम्मार, कहते हैं ये अबू हुरैरा वाली रवायत है, इससे भी ये भी अरसाल है, इसमें भी मसला है। ठीक है जी, क्योंकि अबू हुरैरा 7-8 हिजरी को मुसलमान हुई है, ये तो 1 हिजरी या 4 हिजरी का वाकया है। फिर कहते हैं एक रवायत आती है जिसमें इब्ने हंत जो है ना हंतब रवायत कर रही हैं, वो कहते हैं कि वला जैसे समाउ बिन अबू हुरैरा, अबू हुरैरा से उनकी रवायत समा ही नहीं है, अबू हुरैरा वाली रवायत के बदले कह रहे हैं। फिर अब तवील यानी बहुत लंबी बहस करते हैं इमाम इब्ने रजब अल-हंबली अपनी फतहुल बारी में। अब वो कहते हैं आगे चल के मजीद बहुत सारी बहुत तवील बहस है, 1 घंटे के लिए बनता है, मैं वो मुख्तसर कर रहा हूं। कहते हैं कि अन्ना हफ्र अल-हंदक लम यकुन फी नक़ल लबन, लाबिना के लफ्ज जो है ना लाबिना, ये जो ईंट का लफ्ज है, ईंट का, कहते हैं कि ये खंदक के मौके पर ईंटें उठाने का कुछ समझ नहीं आती, बात समझ में नहीं आ रही। ईंट उस पत्थर को कहते हैं जो तराशा हुआ हो, बेहतरीन बना हुआ हो, और जो वैसे आम पत्थर हो जिसकी तराश ना हो उसको बोलती है हजर। ठीक है, लाबिना का लफ्ज असल में ईंटें तो उस दौर में थी नहीं ना, उस दौर में कौन सी ईंट थी, पत्थर उतराश हुए पत्थर को लाबिना कहते हैं, और जो गोल आम पत्थर होता है रफ पत्थर उसको हजरा कहते हैं। अच्छा, इन्नमा युनकिल तराब, कहते हैं कि जो खंदक की बाल रहती है उनमें मट्टी का जिक्र है। वह इन्नमा युनकिलो यानी लाबिना लिबना अल मस्जिद, कहते हैं वल्लाहु आलम। अच्छा, फिर कहते हैं क़ालत अन्नहा हदस उम्म सलमा क़द रविया बिलफ्ज़ आखिर अन्नहा क़ालत मा नसीत अल अखबार बिसदर रसूल। फिर उम्म सलमा कहती हैं, वो कहती हैं कि वो हजूर के बालों, हजूर जो है अम्मार के बालों से मट्टी झाड़ रहे थे, इस बात को वो भूल जाती हैं एक बार जुकाम पे। तो कहती हैं कि ये जो रवायत है कि खंदक के मौके पर उम्मे सलमा रवायत कर रही हैं, उम्मे सलमा तो खंदक के मौके पर तो सारे लोग जो है वो एक किले में बंद औरतें कर दी गई थी, इब्ने हिशाम में और तारीख की तो मौजूद है। तो जहां पे खंदक खोदी जा रही थी वहां औरतों का कोई काम ही नहीं था, औरतें वहां क्या कर रही थी, तो ये बयान करना और क्या समझ से बारदार है। अच्छा, फिर इब्ने हजर कहते हैं और इब्ने रजब कहते हैं, सॉरी, क्योंकि फतहुल बारी 2 हैं, एक इब्ने रजब की एक इब्ने हजर की है, तो वो फिर जुबान भी चढ़ जाता है, तो सबका लिसानी हो जाती है। उम्मे सलमा सवाल उठाती हैं, सवाल उठा कहते हैं उम्मे सलमा आई कानत फी हफ्र खंदक, खंदक में वो किधर थी, इन्नमा कानत तशाहिद अल बना अल मस्जिद फी मरतानिया ला हजरतहा कानत इंदल मस्जिद। कहते हैं अगर दूसरी बार का जिक्र मान लिया जाए कि दूसरी बार जब बनी है तो उम्मे सलमा का कौल सादिक बनता है, यानी इसको माना जाए तो इस तरीके से बनता है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो मस्जिद बनाने के वक्त किधर थी, यानी शक, ये सवालिया निशान उठाया है। दूसरी बार मस्जिद बनाने का जो जिक्र है ना, जो हज़रत साहब ने अपनी वीडियो में दिखाया है, ये तो सवालिया निशान के तौर पर वो सवाल उठा रहे हैं, इसको सादिक तौर पर कलाम उन्होंने नहीं किया, सही करार उन्होंने नहीं दिया। एक तो ये बात हो गई। अगली बात सुने जरा, अब इलल से वो रवायत लेके आते हैं इब्ने रजब अल-हंबली। अब ये रवायतें उन्होंने पेश नहीं की, सारी रवायतें, ठीक है, इब्ने रजब अल-हंबली की पूरी बात पेश करें ना जरा, इससे जहां पर ये लिखा हुआ है कि दूसरी बार ये बनाया गया, दूसरी बार, जिस रवायत में ये जिक्र है कि इब्ने रजब अल-हंबली ने ये कहा कि दूसरी बार मस्जिद बन रही थी, उससे अगली बात जो है ना वो इन्होंने पेश नहीं की। उससे अगला जुमला ये है जो उन्होंने हज़रत साहब ने अपनी वीडियो स्केल लगाया, उसमें लिखा हुआ है वक़द अख्तलफू फिल हदीस तख्तलुल फ़ियतुल बाग़िया। इसमें तो तहकीक इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है भाई, किस बात को लें किसको छोड़ दें भाई। हम भी तो यही कह रहे हैं, इस रवायत में शदीद इख्तिलाफ है, इस रवायत की दलालत ज़न्नी सबूत है। अच्छा, आगे कहते हैं इख्तिलाफ इस दर्जे का नहीं, अगले दर्जा भी है।
हम तो, मैं बंदे फकीर ने जब ये 5 साल पहले इस पर वीडियो बनाई तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई रवायत मुख्तलिफ ही है और ज़न्नी सबूत है। मैंने रवायत को मुतलक इनकार नहीं किया। लेकिन इब्न रजब क्या कह रहे हैं सुनिए, वो कहते हैं वह ज़क्र खलाल फिर किताब खलाल ने इसको रवायत किया है इस्माइल इब्न सफ़ार से। ये इब्न अदीब ने इनके इस्माइल इब्न सफ़ार के बारे में अपनी अस्वर रजाल में लिखा है। समय तो अबा उमैया तरतूसी यकूलू अहमद बिन हम्बल व यहया इब्न मुईन व खसैमा व मुत्ती व ज़करू तक़तुल फित्र बागिया, कहा कि कालू माफी हदीस सही। कहा इन बड़े बड़े अहमद से जब पूछा गया तक़तुल फित्र बागिया के बारे में, इन्होंने कहा माफी हदीस सही, ये हदीस सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, जो इन्होंने कहा है ना, हम वो नहीं कह रहे। हम अहमद बिन हम्बल की कौल तो ले नहीं रहे, हम रवायत को इनकार नहीं कर रहे। अगली कौल सुने, समय तो अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम यकूलू, समय तो अभी अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम के बारे में भी अस्मा और रजाल किताबों में मौजूद है। मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो लाऊंगा। काल खलाल अब इब्राहिम काल समय तो अहमद बिन हम्बल से सुना है कि रवी अम्मार तक़तुल फित्र बागिया समानियतो व इशरूना हदीसन, 28 रवायतें हैं। लई सफिया हदीस सही, एक भी हदीस सही नहीं है। 28 रवायतें हैं, 28 तरीक मौजूद है तक़तुल फित्र बागिया की, उनमें 28 में से एक रवायत भी सही नहीं है। जी जी, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा, वो आगे जो है कहा, देखो जी बहाज असनाद गैर मारूफ, गैर मारूफ असनाद है। गैर मारूफ का मतलब ये नहीं होता कि रवायत पे कोई हुक्म नहीं हो सकता। इब्न रजब ने कहा कि गैर मारूफ है, लेकिन अब जब तहकीक उलमा ने की है तो दीगर के पास मारूफ असनाद है, मारूफ असनाद है। इसके अलावा भी और भी तुरुक है ना उनकी। इमाम ज़ेबी जो लेके आए हैं मारूफ असनाद के साथ है, इमाम इब्न जोजी लेके आए हैं मारूफ असनाद के साथ है, मसनद इब्न अबी शैबा के अंदर मारूफ असनाद के साथ है। अच्छा, याकूब इब्न अबी शैबा सदूसी भी मसनद अम्मार मसनद समिअत तो अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल से हमने सुना है अम्मार तक़तुल फित्र बागिया अहमद वही हाज़ा गैर हदीस सही अन। इब्न अहमद बिन हम्बल ने कहा कि इस एक के अलावा और हदीसें भी सही है। मैं इस पे कलाम नहीं करता। जिस किताब के वास्ते याकूब इब्न अबी शैबा की किताब का हवाला है ना, ये किताब दुनिया में है ही नहीं। किताब लेके आए फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। फिर इमाम हाकिम ने तारीख निशापुर में इसी रिवायत का इनकार किया है, तो वो इब्न रजब आपके लिख रहे हैं, हम इब्न रजब को छोड़ते हैं। इब्न रजब ने हमें बहुत कुछ दे दिया। अब मुझे बताएं जी, इब्न रजब अल-हंबली की तहकीक दिखी है, कितनी तहकीक है उनकी। इस बंदे ने दरमियान में सिर्फ 2-3 लफ्ज अपने मतलब के निकाल के ना दे दिए। अब भाई कौन सी आपकी तहकीक का मयार क्या है, किस बुनियाद पर आप अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं, इसको तहकीक बोलते हैं आप? नहीं, पेंसिल लेकर के अले बेते लिखने को तहकीक बोलते हैं आप, इसको तहकीक कहेंगे आप? मयार क्या आपकी तहकीक का? आप आके बड़े बड़े उलमा का रद्द कर रहे हैं। अपनी हालत ये है, वो मिर्जा इंजीनियर के लिए मैं एक लफ्ज कहा करता हूं कि आदत है जड़े वाली और लकब इमाम रख लिया जी। तो इब्न रजब अल-हंबली का भी बात आ गई जी। और फिर आपने इमाम इब्न तैमिया का हवाला पेश किया, इमाम इब्न तैमिया मिनहाज उल सुन्ना का, कि जी उसमें मिनहाज उल सुन्ना में है कि वज़करा बहकी वगैर हाज़ा अन हाज़ा गलत व सही हो इन्नहु इन्नमा क़ालहु यौमुल बनाल मस्जिद व क़द क़ीला इन्नहु यहतमलु अन्नहु क़ाल मरतैन। जब दूसरी बार मस्जिद बन रही थी तो ये कौल आप लेके आए हैं। ये इब्न तैमिया ने कौल किया। इब्न तैमिया कौल यहाँ पे कोई हुज्जत नहीं है। इब्न तैमिया वो है जिनको इमाम सुब्की ने काफिर कहा था, लेकिन चूंकि आपने कोट किया है तो मैं इब्न तैमिया पे कलाम नहीं करता होता, लेकिन मैं कर देता हूं। इब्न तैमिया ही की इस बात के अंदर आप देखें तो इब्न तैमिया इसी जो रद मैंने पेश किए हैं ना, सारे मिनाजुल सुन्ना में लिखते हैं। और फिर जहां पे इब्न तैमिया जो कौल लेके आते हैं वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि वह कद कीला, और कहा गया है कि ये एहतमाल है कि शायद दूसरी बार जब बन रही थी तब का हो। तो ये भी उन्होंने अथेंटिक वाली बात नहीं कही, किसी ने कहा है कीला का लफ्ज, किसने कहा, कहां से आया, कोई दलील ही नहीं है। और जहां बुखारी मुस्लिम देखें आप, बनाल मस्जिद का जिक्र है, ये पहली बार मस्जिद बनने का जिक्र की बाब में ये रिवायत आई है। उम्मत इस पे इजमा है, जमहूर के खिलाफ है, ये कौल ही शाज़ है। ये दोस्तों बात ये एक और वीडियो पे लाऊंगा तफसील के साथ। बात क्लोज करते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आखिरी चंद एक चीजें आपके जिम्मे रखता हूं कि आज की जो अलामा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद और उनकी तहकीक को हमने एक नजरसानी करने के बाद जो चीजें हमारे सामने आई हैं, पहला नुकता यह है सही मुस्लिम में 7320 नंबर रवायत में खंदक का जिक्र है, और ये अबू नदरा अन अबू सईद से रवायत कर रहे हैं। 5 हिजरी का वाकया। बुखारी की रवायत 2812 2812
2812, उसमें अकरमा रवायत कर रहे हैं अबू सईद से, उसमें बनाल मस्जिद का जिक्र है। एक ही रावी अबू सईद खुदरी, उसकी रवायत सही बुखारी में 1 हिजरी के वाक़े को बयान कर रही है, 1 हिजरी के वाक़े को। वही रावी अबू सईद खुदरी उनसे जब अबू नदर रवायत करते हैं सही मुस्लिम में 5 हिजरी खंदक का वाक़या है। रवायत के मतून में इस्तराब आ गया ना, इख्तलाफ आ गया। अच्छा, उम्मे सईद उम्मे सलमा से रवायत करती हैं 7322 नंबर सही मुस्लिम में, ना तो खंदक का जिक्र किया और ना ही मस्जिद का, जबकि उम्मे सलमा 4 हिजरी में रसूलुल्लाह से निकाह करती हैं। अब परेशानी का आलम है कि अगर ये बात मान ली जाए कि उम्मे सलमा 4 हिजरी में ये कर रही है तो खंदक तो तब तक हुई नहीं थी, तो खंदक से पहले बाकी अगर माना जाए तो बनाल मस्जिद से 1 हिजरी का है, और 1 हिजरी में तो उम्मे सलमा निकाह में नहीं थी। जब निकाह में नहीं थी, ज़ौजियत रसूल में नहीं थी, और फिर मस्जिद के बना के मौके पर अल्लाह के रसूल ने अम्मार को कहा, वहां पर उम्मे सलमा को ये बात किसने बताई? क्योंकि जहां मस्जिद बन रही थी वहां औरतों का क्या काम था? औरतें मर्दों में जाकर के उम्मे सलमा जो है वो हुजूर की बीवी होकर के जो औरतों वहां जाकर घूम रही थी मर्दों में। पॉसिबिलिटी नहीं है, अकल नहीं मानती है। अब मुसलमान ने किससे बयान किया ये मालूमात नहीं है। अगर 4 हिजरी में ये अल्लाह के रसूल ने उनको बयान किया है तो फिर इसकी वजाहत कुछ समझ नहीं आ रही, इख्तलाफ आ रहा है। अगर कहा जाए कि जी मुसलमान ने बाद में खंदक के मौके को बयान किया, खंदक के मौके पर ये तफसीर इब्ने हशाम मेरे पास मौजूद है, सीरत इब्ने हशाम ने अपनी सीरत में कहा कि जी औरतों को एक किले में गज़वा खंदक के मौके पर बंद कर दिया गया था, औरतें बैर थी नहीं। उसके बाद उम्मे सलमा का जो है जिक्र हुआ जी के अबू हुरैरा की रवायत है तिरमिज़ी में 3800 रवायत 3800 के अबू हुरैरा रवायत करते हैं इसको तख्तुल फजर बाकी वाली रवायत को। हालांकि अबू हुरैरा तो 7 हिजरी में मुसलमान हुई है, 7 या 8 हिजरी का वाकया है अबू हुरैरा की ईमान लाने का, तो वो पहले 1 हिजरी का वाकया कैसे बयान कर रहे हैं? मसरत आमा में अमर इब्ने आस रवायत करते हैं, अमर इब्ने आस भी 7 हिजरी में मुसलमान हो रही हैं, 7 से 8 हिजरी में। वो बनाल मस्जिद का वाकया कैसे बयान कर सकती हैं? या वो खंदक का वाकया, खंदक में तो मदे मुकाबिल थे, कुफार की जन्म से लड़ने वालों में से थे। मुस्तदरक अल हाकिम की रवायत जो है उसमें अबू सईद खुदरी का वाकया है, उसमें भी इख्तलाफ है। उसमें जब रवायत आती है तो उसमें है कि जी के अब्बास और अली इब्ने अब्बास ने कहा कि हम फी शान खवारिज की शान में जाकर रवायत सुनते हैं, और रवायत भी सही है। उन्होंने जाकर रवायत सुनी, अबू सईद खुदरी ने ये रवायत पेश की। अबू सईद खुदरी कभी तो कहते हैं मस्जिद बन रही थी, कभी कहते हैं खंदक बन रही थी, कभी कहते हैं नहीं ये खवारिज के लिए है। तो रवायत तो इतनी मुस्तरिब है कि कहां से हम इस रवायत को कैसे इस्तेलाल हम करें? और इसी रवायत को जब आप देखें तो अबू सईद खुदरी जो है उनका अपना अमल क्या है? वो नहरवान में अबू सईद खुदरी जो है खवारिज के खिलाफ जंग में आते हैं, लेकिन नहरवान के अलावा जो है ना किसी जंग में अमीर मुआविया के खिलाफ किसी जंग में अबू सईद खुदरी हिस्सा नहीं लेते। अबू सईद खुदरी अमीर मुआविया के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेते, जबकि नहरवान में अबू सईद खुदरी मौजूद थे। 3610 नंबर रवायत है सही बुखारी में। अबू सईद खुदरी खवारिज के खिलाफ जंग कर रहे थे, तो मतलब यह कि अबू सईद खुदरी भी इस रवायत को खवारिज के लिए बयान करते थे। तो रावी का जिसमें अमल है, बाकी रवायत छोड़ दी जाएंगी, अमल वाली रवायत ली जाएगी। अल मुस्तदरक वाली रवायत पे अमल किया जाए तो खवारिज के मतलब है। तो रवायत में इस्तराब ही इस्तराब है, यानी अन वलीद बाजी अन हरवी अन अबू मसूद मिश्की, उसमें ये कहते हैं ये कौल है ही कौन, तक तो बाकी अल्फाज नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें इतना कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो के अंदर हम मजीद इस पर बहस करेंगे। एक वीडियो आज रात को फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह इसके ऊपर, उसमें तफसीलन मजीद इस पर बहस करेंगे क्योंकि बहुत लंबा मौजू है। अल्लाह ताला से दुआ है रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।